एक दो स्टूडेंट्स, तो अगर आप में से कोई वॉलेंटरीली मेरे साथ काम करना चाहता है ट्रांसलेशन पर, तो बेटर होगा। ठीक है, नहीं करना चाहता तो वो तो मैं खुद कर लूंगा। खैर, अच्छा जी, पहली वाली प्रेसी के बारे में बात करते हैं। अदील, आपको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा अदील, ये जो फर्स्ट प्रेसी थी ना, इसमें टाइटल आपका अच्छा था, क्योंकि देखिए बात सिर्फ थॉमस हॉब्स के एब्सोल्यूटिज्म की नहीं की गई, बल्कि एब्सोल्यूटिज्म के साथ साथ उसकी कंटेम्पररी रेलिवेंस की भी बात की जा रही थी। तो कंटेम्पररी रेलिवेंस को ऐड करना बड़ा जरूरी था। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आपका टाइटल कंप्रीहेंसिव है। लेकिन जब आपने एक प्रेसी का प्रेसी जब आपने बनानी है, तो प्रेसी इज जस्ट लाइक अ पैराग्राफ। अदील, आप क्लास में हैं? मुझे बताइएगा, लेट मी नो, आई इन द जी क्लास? जी अच्छा अदिल, अब जब भी आप प्रेसी बनाते हैं तो याद रखिए, प्रेसी क्या है? प्रेसी एक पैराग्राफ है। और जब भी आपने प्रेसी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये है कि आपने जब भी एक पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो उसमें ये है कि आपने आइडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। आइडेंटेशन का समझते हैं ना सारे, कि आइडेंटेशन स्टूडेंट्स होता है कि जब आप एक लफ्ज की स्पेस छोड़ते हैं, तो प्रेसी में आपने एक लफ्ज की स्पेस छोड़नी है। तो उसी तरह आपने भी, और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जो करते हैं, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर अब बात करते हैं, अदील आपने बात की द सॉवरन, ठीक है, अबव लॉ एंड अकाउंटेबिलिटी अटेन लेजिटिमेसी फ्रॉम कंसेंट, ठीक है, कुड नॉट बी रेजिस्टेड। नहीं, या तो यहां पर लगाएं कि ही कुड नॉट बी रेजिस्टेड, या आप लगाइए ही एंड कुड नॉट बी रेजिस्टेड। ठीक है, तो थोड़ा सा जरा अल्फाज जब भी आप एक प्रेसी लिखते हैं ना, तो उसे पढ़ लिया करें। उसके बाद ये इक्वेशन ये कुछ इस तरीके से नहीं आपने लिखनी, बाकी सारा ठीक था। अच्छा जी, अब दूसरी प्रेसी पर आते हैं, तो ग्लोबल ट्रांजिशन। अच्छा, चैलेंजेस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस यहां पर नहीं था अदिल, याद रखिएगा। यहां पर हमने सिर्फ चैलेंजेस की, आपने पता है क्या यहां पर बात की, आपका टाइटल रहा है चैलेंजेस, ठीक है, ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। अच्छा, यहां पर अपॉर्चुनिटीज भी तो है ना, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से रिलेटेड तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये आपका टाइटल यहां से खराब था, थोड़ा वीक था। ठीक है, इसे किसी और तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये टाइटल थोड़ा वीक था। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसके बाद यहां पर आपने आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखा, दैट वाज अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा, फिर ना आपने यहां पर लिखा द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अच्छा, अब मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा अदील, ये वर्ड्स को थोड़ा सा कम ऐसे किया जा सकता था कि आप अगर लिखते, आपने जब लिखा द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट, तो एनर्जी लैंडस्केप की जब भी हम बात करते हैं ना, और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं, तो वो शिफ्ट का ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि रिन्यूएबल से नॉन रिन्यूएबल पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आगे इसे आपको ये लिखना, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपकी वर्बोसिटी हो जाती है। ठीक है, उससे टॉपिक सेंटेंस भी बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, लार्जली ड्रिवन बाय क्लाइमेट, यहां तक चला गया। तो देखो, इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते थे आप, सिंपल अगर लिखते ना, द ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट, तो वो सिग्निफिकेंट शिफ्ट आपका, ये सारी जो लाइन मैंने काटी है, वो क्लियरली यहां पर जस्टिफाई कर रहा था। मेरी बात अदिल समझ आ रही है आपको? मुझे जी बताइए। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, आपको पता है टॉपिक सेंटेंस जरा शॉर्ट, प्रेसी में आपने शॉर्ट रखना है। ठीक है, फिर आपने बताया जी, while some developing countries are adopting renewable energy sources, ठीक है, significantly, very, आपने बताया फास्टली। अच्छा डील, वेरी फास्टली की जगह रैपिडली भी तो हो सकता था, यानी दो अल्फाज की जगह वो एक ही लफ्ज हो जाता। तो थोड़ा सा यही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या पैराफ्रेजिंग होती है, जो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पैराफ्रेजिंग पर अदील मैं आपको एक बात कहूंगा, पैराफ्रेजिंग पर काम करें। ठीक है, अदर पुअर नेशंस स्ट्रगल, स्ट्रगल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, टूवर्ड्स इट। ठीक है, अच्छा, अब आगे आपने पता है एक पॉइंट यहां पर लिखा, आपने लिखा जी मोर ओवर जियो पॉलिटिक्स हैज कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन फॉर डेवलप्ड नेशंस। अच्छा, मुझे एक बात सारे स्टूडेंट्स बताइएगा, दी यू एज वेल, कल जब हमने पढ़ा कि जियो पॉलिटिक्स ने एनर्जी इक्वेशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये हमने पढ़ा था, तो क्या वो डेवलपिंग नेशंस के लिए कॉम्प्लिकेट किया था, या वो डेवलप्ड नेशंस के लिए किया था? मुझे बताइए। या अभी जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ईरान के ऊपर जेसीपीओ के तहत सैंक्शंस लग गए, ईरान रशिया के ऊपर, तो ईमान आपने भी बेटा मुझे बताना है, और फिजा यूएस वेल, कि ये जो जियो पॉलिटिक्स हो रही थी, क्या इसने पूरी दुनिया पर, यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों के ऊपर असरात मुरतब किए हैं, हमने कल जो पढ़ा था, या सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के ऊपर असरात मुरतब किए हैं? ये तो जरा मुझे बताएं अदिल, आप भी जरा। नहीं सिद्रा, गलत सर, है। पैराग्राफ में मेंशन था जैसे कि यूके और यूरोप के बारे में, रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो मैंने ये इसलिए लिखा था कि उन्होंने अब
रशिया यूक्रेन वार की वजह से रशियन ऑयल और उनके उससे उन्होंने हट के अपनी हाँ हाँ। सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना शुरू करे, उसने पेस को फास्ट कर दिया, अल्टर द पेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो ओके। इसलिए अच्छा। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया था। ठीक बाकी है। वो मैंने ऊपर मेंशन किया है कि पुअर नेशन स्ट्रगल कर रहे हैं टू फंड इट, कि जो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक तो है। मैंने इस तरह से थोड़ा लिंक किया था। हम्म। अच्छा अदिल, अब इसमें एक चीज समझिएगा, अगर आप सिर्फ ये इस तरीके से लिखते हैं ना, अब मैं आपको पॉइंट थोड़ा सा और इन डेप्थ लेकर जाता हूँ। अच्छा अदिल, अगर हम सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स ने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, अच्छा ये करेक्ट कंसिडर किया जा सकता है, मेरा पॉइंट आप समझिएगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स ने, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स ने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अच्छा, अब ये पॉइंट दुरुस्त कंसिडर किया जा सकता है फॉर अ मोमेंट। लेकिन इस पॉइंट में ना एक मसला आएगा, मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ और लेकर जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कि हमने, आपको याद होगा कि अपने आइडियाज में एक जरा कनेक्टिविटी भी बिल्ड करनी है, मेरा पॉइंट समझिएगा अभी, ठीक है। आइडियाज में कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है। अब पीछे जो आइडिया हमारा चलता आ रहा है ना, वो ये है कि आपके पास एनर्जी ट्रांजिशन जो है, एनर्जी ट्रांजिशन अनइक्वल है, ऐसा ही है अदील, इन शॉर्ट यही सारी बातें की जा रही थी। तो अगर वो एनर्जी ट्रांजिशन अनइक्वल है, ठीक है, तो उसमें हमें पुअर का भी बात की गई है और रिच की भी बात की गई है, ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ दोनों की गई है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर ये लिख देते हैं ना कि इस जियो पॉलिटिक्स ने दरअसल इन दोनों के लिए सिचुएशन को कंप्रोमाइज कर दिया है या कॉम्प्लिकेट कर दिया, तो वो भी एक कनेक्टिविटी के जिम्रे में दुरुस्त हो सकता है, ठीक है, वो इशू नहीं है, सही है। तो ये आप लिख सकते थे अगर बेहतर होता तो इस वजह से, लेकिन अगर आपने ये लिख दिया तो फिर भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और थोड़ा कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए या अपने आइडियाज की नेचुरल कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए एक हो सकता था, ठीक है। अच्छा, फर्दरमोर आपने ठीक लिखा है जी, आपका वर्ड काउंट भी ठीक है, ये इक्वेशन ना लिखें, ठीक है, इक्वेशन को छोड़ दें, सिंपल लिखें जी, टोटल वर्ड्स इन पैसेज, टोटल वर्ड्स रिक्वायर्ड एंड वर्ड्स इन प्रेसी, सिंपल है, आप इस तरीके से कर लें तो ठीक है, ठीक है, तो इक्वेशन ना लिखें, बाकी यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन, ठीक है दिल। कोई इसमें और अगर आप तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जी, नेक्स्ट आप, ईमान बेटा आपने प्रेसी की है, वेर इज ईमान? ईमान, आर यू इन द क्लास? यस सर। ईमान, प्रेसी की है आपने? नहीं सर, अभी मैंने प्रेस ही नहीं की। ठीक है। सर इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू था अभी यहाँ, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सका। कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने अभी कोशिश, लेक्चर भी लेना है। कोई जी। नहीं, नेक्स्ट वीक में, यानी ये भी जितने भी सब्सिक्वेंट डेज आएंगे इसमें हमारी ब्रेक होगी, तो इसमें आपने कोई भी इशू होता है तो आपने साथ साथ मेरे साथ वो डिस्कस करते जाना है, ताकि मैं फिर आपको एड्रेस कर सकूं सारे इश्यूज, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी कैंडिडेट की तरफ, सिद्रा, सिद्रा जफर, सिद्रा आर यू इन द क्लास? यस सर। तो आपका ना एक बड़ा क्रिटिकल इशू रहा है, ठीक है, अरसलान इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा सिद्रा, आपने जब प्रेसी पहले बनाई ना, तो वो प्रेसी नहीं थी दरअसल, ठीक है। बात पता है क्या है कि सिद्रा, प्रेसी में हमने आइडियाज को डिस्कस करना है। अब जैसे देखिए, हमने थॉमस हॉब्स की बनाई, ठीक है। अब थॉमस हॉब्स की जब आपने पहले प्रेसी बनाई ना, तो वो सिद्रा आपने इसमें कुछ ऐसे जो कि स्टार्टिंग में हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, अपनी बात बताता हूँ कि मुझे जब प्रेसी का कहा गया ना बनाने के लिए, तो मैंने प्रेसी को बहुत लेंथी बना दिया, यानी हमने 300 अल्फाज की सवाल, 300 अल्फाज का पैसेज था, 100 अल्फाज की प्रेसी बनानी थी। बट मैंने क्या किया, मैंने को 150 200 अल्फाज की जानबूझ के लंबी बना दी, मुझे आइडिया नहीं था प्रेसी का। तो इश्यूज होते हैं, लेकिन सिद्रा बिल्कुल ही एक ऐसी चीज प्रेजेंट कर देना जो कि आपके पैसेज से मिलती जुलती नहीं है, सिद्रा वो गलत है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अल्फाज आपके अपने हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अल्फाज आपके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो अल्फाज में आपके आइडियाज डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे आपके हाथ में फोन है, आप कहेंगे जी ये फोन है, मैं आपके हाथ में फोन देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, वो फोन है, आइडिया दुरुस्त है, मेरी बात समझिएगा, लेकिन यहां पर अल्फाज मुख्तलिफ हैं। मेरी बात समझ आ रही है सिद्रा आपको? तो जी आपने सर। अल्फाज को कैप्चर करना, यानी अल्फाज को चेंज करके आइडिया को ग्रास्प करना है, ठीक है, आइडिया को मैं बात कर रहा हूं। अब आइडिया में ना कुछ बच्चे निम्रा ये समझते हैं कि हम ना एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, अच्छा ये भी होता है कि बच्चों को लगता है कि अच्छा जी, प्रेसी में अगर एक लफ्ज लिखा है ना, फास्टली, जैसे अभी अदील ने एक वर्ड यूज किया फास्टली, ठीक है, तो बच्चों को लगता है जी हम इसका सिनोनिम लिख देते हैं, हम रैपिडली लिख देते हैं प्रेसी में, यानी पैसेज में ये लिखा है तो हम जी सिनोनिम्स लिखते जाएंगे, प्रेसी हो जाएगी, नहीं। अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी प्रेसी नहीं होगी, बल्कि पता है इशू क्या आएगा, कि स्टूडेंट्स आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेसी को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो आपने एक छुपा हुआ आइडिया, याद रखिएगा, प्रेसी का मतलब है कि एक छुपे हुए आइडिया के साथ आपने खेलना है और उसे एक्सट्रैक्ट करके लिख देना है, बात खत्म।
अच्छा, अब सिद्रा सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पर टाइटल लिखना था, ठीक है, तो आपने टाइटल नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है, टाइटल हमेशा सर टॉप पर। नीचे नहीं लिखा था, मैंने नीचे लिखा है। नहीं ना, वो गलत है, ठीक है। ये सिद्रा बात पता है कैसी है, ये मुझे भी मेरे टीचर ने ये मिसाल दी थी कि हम पैंट को अपने हाथों में पहन रहे हैं और शर्ट को पैरों में पहन रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जी टाइटल सर। आपका होता है, ठीक है, टाइटल हमेशा ओके सर। ग्लोबल एनर्जी ओके। चैलेंजेस एंड ऑफ। अच्छा, चैलेंजेस में ऐसे नहीं आपने लिखना, चैलेंजेस प्रॉपर लिखना है, चैलेंजेस एंड ऑफ। अच्छा, ये अगर कोई टाइटल बनाता है ना, ये बहुत बेहतरीन टाइटल है। यानी याद रखिए कि सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज द की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सिंप्लिसिटी के साथ आपने चलना है, तो जरा आप इन चीजों को आपने देख लेना। फर्दर मोर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आने वाले दिनों में सितंबर से आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि रह गए हैं सीएसएस में, एज आई टोल्ड यू, पास भी माशाल्लाह से हुए हैं, कुछ रह भी गए हैं हार्ड लक की वजह से। तो दे ऑल आर रिटर्निंग राइट नाउ, तो आपको बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। तो अगर आपको थ्राइव करना है, आपको उनमें अपनी पोजीशन बनानी है, तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ये जरा देख लीजिएगा। खैर, एनर्जी ट्रांजिशन इज मार्क्ड बाय वेरियस चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स, ठीक है जी। दिस एनर्जी ट्रांजिशन ड्यू टू इंटेंस क्लाइमेट चेंज इज शिफ्टिंग फ्रॉम, नहीं, अच्छा देखिए बेटा, आपने अगर बता दी ना दिस एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, इज इंटेंसिफाइड बाय क्लाइमेट चेंज, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ना इस एक आइडिया को एक ही लाइन में एक आइडिया के साथ दूसरा आइडिया मर्ज करने की कोशिश की है, और जब आप लंबा सेंटेंस, अब देखिए बेटा आपने क्या किया, यहां से सेंटेंस शुरू किया है और यहां तक जा रहा है, कोई 3-4 लाइनों का बन गया, यहां पर 100% मैंने भी पढ़ा नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स भी होंगे और आइडिया की मिस्टेक भी होगी, तो आइडियाज सेंटेंस आपने छोटे रखने हैं, ठीक है, कोई इसका इशू नहीं होता। सो ये जरा आपने देख लें, अब हम पढ़ते हैं जरा इसे, ठीक है। दिस एनर्जी ट्रांजिशन ड्यू टू इंटेंस क्लाइमेट चेंज इज शिफ्टिंग फ्रॉम, अच्छा, एक तरफ आपने बताया है जी एनर्जी ट्रांजिशन, दूसरी तरफ आपने बताया शिफ्टिंग, इन दोनों में फर्क क्या है सिद्रा, मुझे ये तो बताएं जी सिद्रा, व्हाट इज द सर डिफरेंस दो बिटवीन। सेम है। सेम है ना, आइडिया रिपीट हो गया, मसला हो जाएगा जी। कि जरा सोचें। दिस एनर्जी जी सर। ट्रांजिशन इंटेंस क्लाइमेट चेंज इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, नहीं जी, सिंपल बताएं जी, इज इंटेंसिफाइड, दिस एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, इज इंटेंसिफाइड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। ये देखें, ये फिर हम कट कर देंगे, ये वर्बोसिटी है, ठीक है, जिसके बगैर भी आपका मतलब पूरा हो सकता था। मोर ओवर दिस शिफ्ट रिक्वायर्ड सर्ट, अच्छा सिद्रा हम पास्ट में लिख रहे हैं, मुझे बताइएगा इस चीज के बारे में, यानी आपका पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रख लीजिए, ये अपने पास लिख लें, आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पास्ट में इस्तेमाल होता है। ईमान की है तो मुझे सेंड कर दें, कोई मसला नहीं है, जो आपने सेकंड फर्स्ट वाली की है वही सेंड कर दें। अच्छा बेटा, आप रिक्वायर्ड यानी आप ये बता रही हैं कि एनर्जी शिफ्ट को जरूरत थी कि जरूरत है, बताइएगा जरा मुझे सिद्रा। है। है है सर है। है ना, तो फिर ही नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। मोर ओवर ओके सर। requires certain kind of challenges, requires, पता नहीं, requires, इस शिफ्ट को जरूरत है चैलेंजेस की, मुझे बताइएगा, यानी चैलेंजेस नहीं फेक कर रहा है। ऐड हो तो गलत है ना ये आइडिया, ठीक है। मोर ओवर दिस शिफ्ट रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड रिजल्टेड अनइवन, नहीं बेटा गलत है ये भी, ठीक है। सिंपल बताएं कि मोर ओवर दिस शिफ्ट रिक्वायर्स, नहीं रिक्वायर्स भी नहीं, फेसेस, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, फेसेस, ठीक है, सर्टेन काइंड ऑफ भी नहीं। अच्छा सित्र, इसमें बात पता है क्या है, काइंड ऑफ से पता है क्या लगता है कि वो है जी दो कोई 11-11 साल की बच्चियां बात कर रही हैं, और वो नहीं होती थोड़ी बर्गर टाइप ऑफ बच्चियां, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, सुपर गुड, काइंड ऑफ, वो बच्चियां इस्तेमाल करती हैं, वो बच्चे शच्चे जो होते हैं, वो आपने ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये इमेच्योर वर्ड्स हैं, ठीक है। अब सिंपल बताएं, मोर ओवर दिस शिफ्ट फेसेस सर्टेन चैलेंजेस, बेहतर है कि नहीं, तो जरा अंडरस्टैंड। जी। एंड रिजल्ट्स अनइवन शिफ्ट, नहीं एंड रिजल्ट्स नहीं, ये एक अलग आइडिया बेटा, इसे अलग प्रेजेंट कीजिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट आल्सो अफेक्ट द टेंशन, अच्छा कौन से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट्स की, हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन सी हम बात कर रहे हैं, क्या आइडिया पूरा ये पैसेज में था कि कुछ ऐसा वैसा सिद्रा, नहीं सर। ये देखें अपने से ऐड हो गया ना, गलत हो जाएगा कि नहीं। और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, अच्छा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स नहीं, ठीक है, सिंपल बताइए वेरियस कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, वेरियस कन्फ्लिक्ट्स, वेरियस कन्फ्लिक्ट्स आल्सो अफेक्ट द ट्रांजिशन, ठीक है, ठीक है। दिस वाइडन, अच्छा दिस वाइडन द गैप बिटवीन नेशंस, सिद्रा इसकी उर्दू करके, स्टूडेंट्स आप में से कोई भी मुझे इसकी उर्दू तो करके बताए, ठीक है, दिस वाइडन द गैप बिटवीन नेशन, सिर्फ इसकी मुझे उर्दू चाहिए, हाँ जी, क्या उर्दू हो सकती है सिद्रा इसकी। सर इसकी वजह से जो है ना नेशंस में इनइक्वालिटीज हो रही है, रिच और पुअर में। अच्छा
हो गई थी सर, वाइडन सेटिंग फॉर्म्स अगेंस्ट। अहमद, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर मैंने कहा है कि इसमें है कि इसकी वजह से नेशंस में एक गैप आ गया था सर, एक इनक्वालिटीज आ गई थी। यहाँ पर ये है दिस वाइडन द गैप बिटवीन नेशंस, इससे मुराद ये है कि इसकी वजह से मुल्कों में एक जो फासला है वो बढ़ जाता है। ये है दरअसल इसका मतलब, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। बाकी ये ठीक है, ग्रामर ठीक है। दिस वाइडन द गैप, ठीक है, बिटवीन नेशंस, ठीक है, डेवलप कंट्रीज। अच्छा बेटा, आपने जब यहाँ पर लिख दिया बिटवीन नेशंस, तो डेवलप कंट्रीज लिखने की क्या जरूरत है? वो डेवलप्ड नेशन, डेवलप कंट्रीज नेशंस में नहीं आती। बताइए जरा सिद्रा मुझे। सर ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँ कि जो डेवलप कंट्रीज होती है ना, उनके पास है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, लेकिन दूसरों के पास नहीं है। आप यहाँ पर ये क्लियर करिए कि यहाँ पर फुल स्टॉप यूज कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर बताइए डेवलप्ड कंट्रीज ओके। आर फैसिलिटेटेड बाय एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, वाइल डेवलप्ड नेशंस आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज लेफ्ट बिहाइंड। नहीं बेटा, जब आपने बता दिया ना कि वाइडन्स द गैप, ठीक है, या अनइवन ग्रोथ हो रही है, तो उसे फर्दर एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है सिद्रा, ठीक है। ये पॉइंट आपने जो बता दिया ना, आपने इसे ही फर्दर यहाँ पर एलैबोरेट किया है। तो इतना ज्यादा इसे एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, आइडियाज ओवर भी हैं और आपके आइडियाज इसका मतलब है मिसिंग है, ठीक है। फिर आपने बताया जी ठीक। बैलेंस गैप रिक्वायर्स इंटरनेशनल एफर्ट्स, ठीक है, दिस गैप रिक्वायर्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू बैलेंस बट डिबेट्स आर गोइंग ऑन, ठीक है। आर ऑन गोइंग, किस चीज की डिबेट्स ऑन गोइंग है? क्लाइमेट फंडिंग की, ऐसा है कि नहीं? हम्म। तो ये आपने लिखा ही नहीं है। क्लाइमेट फंडिंग एंड द प्रोग्रेस इज स्लो, ठीक है। दस एनर्जी ट्रांजिशन डिपेंड्स, डिपेंड्स करती है, देखिए एनर्जी ट्रांजिशन डिपेंड करती है, ऐसा ही है सिद्रा। ता है ती है आगे एंड पे जी। आएगा, और जब ता जी। ती है आता है, ता है ती है ते है, तो वर्ब के साथ किस चीज का इजाफा होता है सिद्रा? बताइए मुझे। एस और यस का। यहाँ पर वर्ब कौन सा है? वर्ब ढूंढे जरा, कौन सा वर्ब है? बताइए, आप में से कोई बता दें। वर्ब डिपेंड। डिपेंड, Sir, I think is or are. डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ग्लोबल कॉपरेशन फॉर फेयर ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन इस पे थोड़ा सा काम होने वाला है सिद्रा, ये मिस्टेक्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो जी कुछ सर। इस पे थोड़ा सा आप काम कर लें, ठीक है। कोई भी अगर आपका इशू इसमें है तो उसे फर्दर एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसी प्रेसी को एक दफा फिर से मुझे करके सबमिट करवा दें, ठीक है। कल आपका ठीक है सर। ओके सर। ऑलराइट जी। नेक्स्ट है जी अरसलान, वेयर इज अरसलान? अरसलान, आर यू इन द क्लास? मैं ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रेसेस पहले डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने सारी सारी गलत की हैं, उसके बाद जो है सीधी सीधी प्रेसेस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अरसलान किधर हैं क्लास में, मुझे बताएं। इफ़ यू आर देन गिव मी अ वर्बल रिप्लाई, ताकि मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकूं। ऑल राइट जी, आप क्लास में। अच्छा अरसलान, पॉलिटिकल साइंस रखा है, आई आर रखा है? बताइए मुझे जरा इसके बारे में, क्या रखा है आपने सब्जेक्ट? पोल साइंस है कि आई आर है? अच्छा अरसलान देखिए, बात पता है क्या है कि अच्छा पोल साइंस है हॉब्स, फिर भी नहीं ठीक लिखा। अच्छा अरसलान देखिए, बात यह है कि यहाँ पर टाइटल अगर आप पेसी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो अरसलान यहाँ पर पता है किस चीज के बारे में बात किया जा रहा है? हॉब्स के अथॉरिटेरियन रूल के बारे में बात किया जा रहा है, और इनएविटेबल एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट के बारे में बात नहीं किया जा रहा। साथ इसे रिलेट किया जा रहा है करंट सिनेरियो के साथ, करंट सिचुएशन के साथ। तो आपका टाइटल भी इन्हीं चीजों पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, ठीक है। हॉब्स की अथॉरिटेरियन स्टेट और प्लस कंटेम्पररी रेलिवेंस, या कुछ इस तरीके से। तो आपका टाइटल यहाँ पर आपके पूरे के पूरे प्रेसी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, इस तरह से आपका टाइटल कंप्रीहेंसिव नहीं है। अच्छा फर्दर है, आपने ना यहाँ पर बड़ी अजीब अजीब बातें की हैं, ठीक है, जो देख के मुझे नहीं था लग रहा कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। आई थॉट कि आपका आई आर है। अच्छा आपने बात की जी इन हिज बुक लेवियाथन, ठीक है, थॉमस हॉब्स एसेंचुएटेड इन द डिवाइन नेचर। डिवाइन नेचर तो थी नहीं, स्टेट ऑफ नेचर उसे कहा जाता है, तो डिवाइन नेचर तो है ही नहीं। डिवाइन नेचर, ह्यूमंस लाइफ वाज, पता नहीं क्या वर्ड आपने लिखा है, डिसेंट्रलाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। सो फिर सो लफ्ज नहीं आप लिखते, कभी भी नहीं आपने लिखना सो, ऐसा लगता है जैसे दो सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं, तो वो सो वर्ड अच्छा नहीं है, ये एक मेच्योरिटी को जाहिर करता है। देयरफॉर इसकी जगह लिखिए, ठीक है। देयरफॉर they mutually decided to establish central government which was bounded to disperse harmonized distance। आसान कीजिए, देखें बात ये है अरसलान, आप ना यहाँ पर बड़े डिफिकल्ट अल्फाज यूज कर रहे हैं।
ठीक है, डिफिकल्ट आइडियाज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने प्रेसी में बिल्कुल ऐसे की तरह अप्रोच रखनी है, चीजों को आसान करना है। मोर ओवर होब्स गिव अनचेक्ड अथॉरिटी टू, अब इतनी ज्यादा आपने हॉब्स की बातें यहां पर कर ली हैं, फिर कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस के बारे में इतनी बातें नहीं होंगी। हाउ एवर इन मॉडर्न एरा many states rule reflect the idea of Hobbes absolutism as they prefer to curb freedom to maintain law and order in order to state, but यहां से कभी भी आपने बट से जुमला स्टार्ट नहीं करना। अब क्योंकि यहां तक आपने हॉब्स की ही बातें की हैं, यहां से यहां तक, तो आपने अपनी प्रेसी को ना बैलेंस रखा ही नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेसी के पैसेज में जिस चीज के ऊपर जितना फोकस किया जा रहा है उसी चीज के ऊपर आपने प्रेसी में भी उतना फोकस रखना है। जैसे किसी चीज के ऊपर अगर 70% फोकस किया जा रहा है तो प्रेसी में भी 70% होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके जो पैराग्राफ है वो आपके पास गिवन है, उस पर इतना ज्यादा भी फोकस नहीं हॉब्स पर किया गया। क्या आप वाकई 70% उस पर फोकस दे दो और एंड पे 2-3 लाइनें आपने इसके ऊपर लिख दी हैं, ठीक है। सो ये जरा वीक हो जाएगा अरसलान, इस पर जरा फोकस कीजिए, प्रेसी को थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाइए, ठीक है। और जिस चीज के बारे में जहां पर डिस्कस किया जा रहा है थोड़ा उसे उसी तरीके से वेटेज है। आइडियाज का मसला यहां पर आ रहा है, डिवाइन नेचर बात ही नहीं की जा रही, दरअसल बात की जा रही थी स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। तो स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ नेचर ने लिखेंगे तो और हम क्या लिखेंगे बता। आपका भी आपने इस्लाम यहाँ पर यही इशू किया जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं ना, उन्हें लगता है कि प्रेसी में ना हम सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स लिखेंगे। मैं स्टार्टिंग में ये बता रहा था, तो आपको भी शायद यही था आइडिया कि सिनोनिम स्टेट ऑफ नेचर की जगह आपने डिवाइन नेचर लिख दिया, लेकिन डिवाइन नेचर इज समथिंग एल्स। डिवाइन नेचर का मतलब है आप जन्नत में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी स्टेट है जहां पर इंसान लड़ाई झगड़े दंगे फसादात में था। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, एंड बिकॉज ये दोनों चीजें अलग हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में तो बात ही टोटली अलग हो जाएगी। तो अरसलान ये चीजें जरा सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है अरसलान? तो ये थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, ठीक है। फर्दर मोर जी और किसका कोई प्रेसी वगैरह रहती है? यस, ईमान की देख लेते हैं। अच्छा ईमान बेटा, यस आई रिमेंबर, मैंने आपकी प्रेसी चेक की है। अच्छा ईमान, अब आपका मसला पता है क्या है? सबसे पहला ईमान, आपकी ग्रामर के बड़े मसले हैं। सबसे पहले जब आपने कोई पैराग्राफ स्टार्ट करना है ना, जब आप प्रेसी बना रहे हैं, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं ईमान पुत्र, तो जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में आपने हमेशा जब आप लिखते हैं ना तो एक लफ्ज की स्पेस छोड़ते हैं, इसे कहा जाता है आइडेंटेशन। तो आइडेंटेशन का आपने यहां पर ख्याल नहीं रखा। टाइटल ठीक है आपका। उसके बाद ईमान बेटा आपने ना यहां पर एक इशू किया कि आपके ग्रामेटिकल एक तो एरर्स बहुत ज्यादा था। आपने लिखा जी हॉब्स इन हिज वर्क लेवियाथन प्रेजेंटेड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सही है जी, बिल्कुल सही है, आपने स्टार्टिंग लिखा है ही स्टेटेड, ठीक है, ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ब्रेविटी क्या होती है? थोड़ा इसे और सिंपल कीजिए, ठीक है। आपने ऐसे लिखते हैं जैसे ईमान आप ना 10वीं फेल को समझा रहे हैं। आप मुझे भी समझा करें जी, मैं 10वीं फेल हूं, मुझे नहीं पता ब्रेविटी क्या है, ठीक है। आपने कोशिश करने की जरा आसान अल्फाज और लिखें, ठीक है। ब्रेविटी ये वो सारे अल्फाज जो है ना, ये थोड़े फैंसी लफ्ज आ जाते हैं, वैंक्विश्ड हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से अल्फाज हो गए। तो ईमान बेटा आप आर यू इन द क्लास? इवन लेट मी नो ईमान। तो ईमान बेटा आपने ना अल्फाज को सिंपल रखना है, ऐसे जैसे आप 10वीं फेल को समझा रहे हैं, ठीक है। सर जी मेरा एक मार्क्स ऐसी में फेलिंग फैक्टर टाइटल है, आई रोट द टाइटल एट द बॉटम। अच्छा तैयबा क्या मार्क्स आए आपके? प्रेसी में 39 आए हैं आपके, ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल माइट भी पॉसिबल हो सकता है। तैयबा आपका जरा एक एक्सेप्शनल केस है, इस पे ना बात करते हैं। ईमान की एक दफा प्रेसी चेक कर लें, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। खैर अच्छा, तो ईमान बेटा आसान अल्फाज इस्तेमाल करने, समझे मैं भी 10वीं फेल हूँ, ठीक है, बस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी 10वीं फेल हूँ। अच्छा जी, ब्रेविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। फिर आपने बताया लीड, ठीक है, लीड्स टू अ क्योटिक सिचुएशन। अच्छा बेटा लीड्स नहीं, लीड से मुराद पता है कि आप प्रेजेंट में लिख रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेसी है दरअसल ये पास्ट में है, ठीक है। यहां पर बताया गया है कि थॉमस हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में लड़ाई झगड़े दंगे फसादात थे, तो थे जब है वो पास्ट है, तो इस वजह से यहां पर लीड्स नहीं आएगा, लेड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। कि ब्रेविटी थी और उस ब्रेविटी की वजह से क्योटिक स्टेट ऑफ नेचर थी, एंड उसी क्योटिक स्टेट ऑफ नेचर की वजह से राइट्स को ट्रांसफर किया गया। मेरी बात समझ आ रही है ईमान? तो बेटा सेकंड फॉर्म का जरा आपने ध्यान रखना है, जिस सेंस में प्रेसी लिखी जा रही है ना उसी सेंस में आपने लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरी, आपने बताया एंड राइट्स फ्रॉम द पीपल टू सॉवरन गारंटीड पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एंड प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स नहीं प्रिवेंटेड होगा, ठीक है, वो ठीक हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रिवेंट्स नहीं, ठीक है। हॉब्स एब्सोल्यूटिज्म इज कंट्रैक्चुअल, ठीक है, कंसिडरिंग, अच्छा कंसिडर नहीं कंसिडरिंग आएगा यहां पर, कंसिडरिंग द सॉवरन अबव लॉ, ठीक है, लॉ एल ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रामर है तो जरा ध्यान रखना है, ठीक है। दे वंस पावर, ठीक है, थ्रू थ्रू वंस पावर ग्रांटेड, ठीक है, रेजिस्टेंस वाज इलीगल। बेटा आपने यहां पर पता नहीं कोई वर्ड लिखा है, व्हाट इज द वर्ड इमाम? क्या आप यहां पर वर्ड लिखा है? वो वर्ड यहां पर प्रॉपर फिट नहीं था बैठ रहा, तो इलीगल। अच्छा एक मैं आपको चीज बताता हूँ, जब आप अपनी प्रेसी लिखते हैं ना, तो प्रेसी हो गया, ऐसे हो गया, उसे बार बार पढ़िए, ठीक है।
आउटलाइन को बार बार पढ़िए, ठीक है, इंट्रो को बार बार पढ़िए। और प्रेसी में ना, मैं अरिका के साथ भी आज यही बात कर रहा था, वो एक दो और स्टूडेंट्स के साथ, कि आप ना प्रेसी लिख करके ना शायद पढ़ते नहीं है। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलता है कि यार ये तो यहाँ पर सूटेबल वर्ड ही नहीं बन रहा, तो फिर आप कोई और वर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यही आपके पास चॉइस ऑफ वर्ड होती है कि जब आप एक लफ्ज को यहाँ पर लिखते हैं, आप उसे फिर पढ़ते हैं, पढ़ के आपको फील होता है कि नहीं ये वर्ड यहाँ पर प्रॉपर नहीं लग रहा, ठीक है, तो आप उस वर्ड को इलिमिनेट करके फिर उसकी जगह दूसरा लफ्ज देखते हैं तो और लिखते हैं, तो यहां से आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है ना बेहतर होती है। तो बेटा यहाँ पर ये वर्ड जो था ना प्रॉपर नहीं था। अच्छा, उसके बाद आपने बताया जी हॉब्स मॉडर्न रजीम्स यूज हॉब्स, हॉब्स का एज कैपिटल, ठीक है, हॉब्सियन लॉजिक, ठीक है। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अ कॉल, मुझे 2 सेकंड दीजिएगा। ऑल राइट, सो इसमें यहां पर ईमान आपने लिखा कि रेजिस्टेंस वाज इलीगल, ठीक है, मॉडर्न regimes यूज हॉब्सियन लॉजिक टू डिफेंड डिफेंड curtailed फ्रीडम। अच्छा बेटा, डिफेंड curtailed फ्रीडम क्या होती है? कि कर्टेल फ्रीडम को डिफेंड करना, कर्टेल का मतलब होता है खत्म कर देना किसी चीज को, खत्म हुई फ्रीडम को डिफेंड करते हैं। बेटा इसकी जगह एक आसान लफ्ज भी तो इस्तेमाल हम कर सकते थे, ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। आइडियाज को जरा आपने कम्प्लेक्स कर दिए, ठीक है। फिर आपने बताया कि फ्रीडम एंड प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी बट क्रिटिक्स, ठीक है, रॉट, ये पता नहीं क्या लिखा है, अराउज दिस मैनिपुलेटिव फियर टू सस्टेन अथॉरिटी। नहीं बेटा, आसान कीजिए इसे, ठीक है, सिंपल बताइए जी यहाँ पर हमें, जबकि हॉब्स ने जो हमारे पास एक नोशन दिया था एब्सोल्यूटिज्म का, वो था स्टेबिलिटी का, लेकिन आज, ठीक है, ये अथॉरिटी हॉब्स के अथॉरिटेरियनिज्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, इनइक्वालिटीज को प्रोपोगेट करने के लिए, सप्रेशन को प्रमोट करने के लिए। ये जरा आप बताते, ठीक है, प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, आप यहां पर बताती प्रायोरिटाइज किया जा रहा है सप्रेशन को, ठीक है, डिफेंड किया जा रहा है सप्रेशन को, ये आप बताती ना तो बड़ा बेहतर होता, ठीक है, ये से काट देती। तो ये जरा आप देख लें, इन द कंटेम्प्रेरी, ये बात आपने एंड पे बिल्कुल दुरुस्त लिखी है, ठीक है, एंडिंग आपकी सही थी, ठीक है, लेकिन बेटा ग्रामर पे थोड़ा सा आपने अब काम करना है, ग्रामर पे आपको मैं करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, कोई 5-6 लेक्चर्स इस पे रख लेंगे, ग्रामर पे रख लेंगे, और ग्रामर के साथ साथ आपके थोड़े आइडियाज और पैराग्राफ राइटिंग पर भी मैं इसमें फोकस करवा दूंगा आप सबको, ठीक है। ईमान बेटा, अभी नेक्स्ट जो आपने प्रेसी करनी है, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें जरा आपने थोड़ा सा इन चीजों के आगे, इन चीजों पर देख लेना है, ठीक है। और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं बेटा। इफत, आर यू इन द क्लास? लेट मी नो इफत, क्लास में आप? इफत, यस इफ यू आर, सर। ठीक है। अच्छा जी, इफत ने ये प्रेसी लिखी है, मैं आपके सामने ये चेक करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रेसी को चेक करने के पैराडाइम्स क्या हो सकते हैं। आपने टाइटल सबसे पहले दिया जी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन होप्स एंड चैलेंजेस, होप्स एंड चैलेंजेस। अच्छा देखिए, चैलेंजेस के बारे में तो बात की जा रही है, ठीक है, ठीक है, होप्स भी लिख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आ सकता है, बट ठीक है। अच्छा जी, द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम हाइड्रो, नहीं हाइड्रोकार्बन्स नहीं, ठीक है। देखिए इसे वही बात है कि देखिए एक चीज अगर इफत हमारे पास गिवन है ना, ठीक है, एक चीज अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फोन, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अब आप इसे फोन लिखेंगे तो ये रेपिटेशन हो जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि हमने रेपिटेशन को अवॉइड करने के चक्कर में कोई ऐसे अल्फाज लिख देने हैं जो कि बड़े अजीबो गरीब लगे। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, बेसिकली ये केमिस्ट्री और ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, आपको पता ही है इस चीज का। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल सा टर्म हो जाएगा जो कि यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सो अब सिंपल इसे लिखिए जी, द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल, कोई मसला ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ना, हम अगर गाड़ी को गाड़ी नहीं कहेंगे तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, जहाज कहेंगे,
खुद जरा सोचिए, या हम गाड़ी को गाड़ी नहीं कहेंगे तो हम उसे लोहे का बैल कहेंगे, खुद जरा सोचिए। तो ये वही बात हो गई है कि आपने नॉन रिन्यूएबल को एक टेक्निकल टर्म दे दिया है, जो कि एक साइंटिफिक आप देखें तो जार्गन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन राइटिंग के परस्पेक्टिव में ये चीज अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल एक बेहतर रहेगा। सही है, मुझे बताइएगा आपको समझ आ रही है? लेट मी नो। जी जी सर, जी सर। तो रिन्यूएबल ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स, सही है जी, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया, ना 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 इफत, एग्जांपल्स नहीं आपने देनी, कभी भी एग्जांपल्स नहीं देनी, ठीक है। या आपने यहाँ पर एग्जांपल ऐड कर दिए जो कि गलत है, ठीक है। आपने कभी भी, प्रेसी आपकी हमेशा बनती है जेनेरिक, याद रखिएगा। प्रेसी आपने स्पेसिफिक चीजें नहीं ऐड करनी, ये गलत है, ठीक है। डेवलपिंग लाइक इंडिया एंड ब्राजील आर इन्वेस्टिंग मोर इन रिन्यूएबल सोलर, नो। अब यहाँ पर पता है बात यहाँ पर क्या की जा रही थी इफ़त, आपने देखा होगा कि उसके बाद भी कुछ बताया। दरअसल यहाँ पर बात की जा रही है कि जो शिफ्ट है ना आपका रिन्यूएबल की तरफ, ठीक है, वो इंटेंसिफाई हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इंटेंसिफाई हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मुझे बताइएगा क्या, यानी यानी यही आइडिया से दूसरे सबसे भी मैं कि आपका भी साथ साथ टेस्ट हो रहा है। अच्छा, और दूसरी तरफ देखिए ये जो शिफ्ट है, दरअसल ये अनइवन शिफ्ट है, ठीक है। ये आपके पास यूनिफॉर्म शिफ्ट यहां पर नजर नहीं आ रहा। दरअसल ये यहां पर उस पैराग्राफ में बात की जा रही थी। फाइका, एम आई राइट? तैयबा, लेट मी नो। हुमा, मुझे आप भी बताइए बेटा, किंजा, सारे मुझे बताएं, मैं सही बात कर रहा हूं? सुहेल, सिद्रा, लेट मी नो। तो ये जरा थोड़ा सा आप देख सकते थे, आपने ना स्पेसिफाई कर दिया है, एक एक चीज को डिस्कस नहीं करना। एक पैराग्राफ पढ़िए, दो तीन लाइनें पढ़िए, इफ दे आर प्रेजेंटिंग अ सिमिलर आइडिया तो सिमिलर आइडिया लिख दीजिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैंने डेवलपिंग स्टेट्स, अब देखे ना, ये वही अनइवन प्रोग्रेस की बात आ गई। तो इसे हमने जब ऑलरेडी सम अप कर दिया तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाइल स्टेट्स लाइक, वो देखा ना, वही बात आ गई, ठीक है। यस सर। इवेंट्स लाइक, ना 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 ना, आपने हाईलाइट नहीं करने, सर ये पूरी प्रेसिंग में ये मिस्टेक्स हैं। कोई मसला नहीं है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, जब मैं प्रेसी लिख रहा था ना, तो मेरे जो प्रेसी के टीचर थे, आई वाज गोइंग एक्सेप्शनल देयर, बड़ी अच्छी मैं प्रेसियां कर रहा और ये वो कर रहा। लेकिन एक दिन ना मैंने भी टाइटल एंड पर लिख दिया, ठीक है। तो मुझे यही लगता था जी टाइटल एंड पर लिखते हैं, जो पुराने मामलात हमने किए हैं, तो वो सारा मेरी प्रेसी गलत हो गई। वन टाइम क्या हुआ कि मैंने 200 अल्फाज की, 250 अल्फाज की प्रेसी करनी थी, तो मैं क्या किया कि मैं 100 अल्फाज की, मेरी काउंटिंग गलत हो गई। तो ये हो जाता है, कोई मसला नहीं है। फिर इसमें इससे कभी भी ये पता नहीं चलता कि आप कितने पानी में हैं या आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभी हो जाती हैं ये चीजें, लेकिन अगर आप परसिस्टेंटली ये मिस्टेक करती रहेंगी, ये मैं करता रहूंगा, तो फिर पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, यानी हमारी फिर मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है फिर कि नेक्स्ट टाइम इन चीजों को रिपीट नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपने यस दूसरी सर। देखी होंगी कि वो किस तरीके से अटेम्प्ट की गई हैं, तो ये थोड़ा आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप है जी फाखरा, ठीक है, ये जी है जी सर। प्रेसी। फाखरा आपकी प्रेसी चेक करने लगा ना, मैं बस आस्किंग कि इफ यू इन द क्लास और नॉट। अच्छा जी, अब फाखरा आपने ना सबसे पहले बात की हॉब्स विजन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म वर्सेस, टाइटल बहुत बेहतरीन आपने लिखा, यानी वन ऑफ द बेस्ट टाइटल था। अच्छा, फिर आपने बताया थॉमस पुत्र, मैंने आपसे पूछा है थॉमस हॉब्स इंग्लिश था, फ्रेंच था, ब्रिटिश था, क्या था? ये बताने की जरूरत है कहीं पे फाखरा? बताएं जरा मुझे। सर वो वाली क्लास मैंने आपकी नहीं ली थी, मुझे टॉपिक सेंटेंस की बात नहीं पता थी, तो हम्म, ये सारा गलत हो गया। ठीक है, फिर इसका मतलब ये करंट पर ही चेक कर लो। सर बता दें इसमें भी जो मिस्टेक्स हैं। मैं पहले अब करंट वाली कर लेता हूँ, ठीक है, चले मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। बेटा वही है, यहाँ पर आपने ये पॉइंट बताया, वन ऑफ हिज वर्क्स, ठीक है, वन ऑफ, अच्छा याद रखिए होता है वन ऑफ हिज, वन ऑफ वर्क्स, ठीक है, या वन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। वन ऑफ द वर्क्स ही सेड दैट ह्यूमन वाज, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर देयर फोर वगैरह ऐड कर सकते थे, यानी कोई पॉइंट्स आप इस तरीके से ऐड कर सकते थे, ठीक है। एट दिस अग्रीमेंट, अच्छा यहाँ पर आपने फिर ये भी नहीं ऐड किया, आपका ना एक आइडिया भी मिसिंग था फाकरा। आपको ना यहाँ पर ये भी बताना था, आप सारे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस पैराग्राफ में एब्सोल्यूटिज्म वाले में, याद है हमने डिस्कस किया कि नहीं, आपने पढ़ा होगा कि ये जो राइट्स थे ये इरिवर्सिबल थे। सोहेल पढ़े हैं आपने? मुझे बताइएगा, राइट्स इरिवर्सिबल थे, कि एक दफा जब हमने सॉवरन को राइट्स अपने दे दिए तो हम उससे फिर वापस नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट आपने यहां पर डिस्कस नहीं किया। फिर फाकरा मैंने आपको बड़ी दफा बेटा बताया है कि बट से कभी भी जुमला स्टार्ट नहीं होता। अब आप सारे कहेंगे सर जी डॉन में तो होता है, तो डॉन ग्रामेटिकल राइटिंग है ही नहीं है, डॉन एकेडमिक राइटिंग है ही नहीं है, ठीक है। तो आप जहां पर सारे स्टैंड कर रहे हैं ना माशाल्लाह से, मैं आपको नहीं कहूंगा कि अब आप डॉन पढ़ें, आप जरा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, वो अच्छे रहेंगे। वर्ल्ड टाइम्स, नोआ के मैगजीन्स आते हैं, वो पढ़ लें, वो बड़े बेहतरीन है। लेकिन ये डॉन शॉन से अब आगे आ जाए, ठीक है, डॉन अब आपके लेवल का नहीं है।
तो डॉन ना लिखी पढ़िए, ठीक है। फिर आपने वही जी यहाँ पर बातें की, हैंस द कंट्रास्ट, वो आपका भी वही जो अरसलान ने मसला किया था कि आपने प्रॉपर्ली जो है ना अपने पैराग्राफ को, अपनी प्रेसी को प्रोपोर्शनेट नहीं रखा, ठीक है, यानी जिसे वेटेज देना चाहिए था उस एरिया को आपने वेटेज नहीं दिया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्दर मोर 89 पर 308 अल्फाज की 89 पर प्रेसी बनती है, खुद जरा सोचिए, ये गलत है आपके, इसका मतलब है आइडियाज मिसिंग है कुछ। ये करीबन आपकी 103 अल्फाज की प्रेसी बननी चाहिए थी। अगर आपके 94 अल्फाज भी है ना, तो इसका मतलब है कि आपके आइडियाज यहां पर मिसिंग है, तो पुत्र ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी आपके नेक्स्ट पैसेज की तरफ जो आपने किया है। अच्छा जी, शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटी, रिन्यूएबल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है। टाइटल वैसे थोड़ा लंबा है, इस टाइटल को ना थोड़ा शॉर्ट करें फाकरा, ठीक है। इस टाइटल को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। टाइटल बड़ा लंबा है, तो टाइटल इज ऑलवेज शॉर्ट, ठीक है। फर्दर मोर यहाँ पर आइडेंटेशन का आपने ख्याल नहीं रखा, आइडेंटेशन सारे भूल जाते हैं, कोई दुश्मनी है आइडेंटेशन के साथ आपकी है, मुझे बताएं। सर आइडेंटेशन ये का सबब नहीं बना हुआ जो आप सारी भूल जाते, इतनी नफरत है आइडेंटेशन से आपको। द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, सर तो ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सर, मुझे पता ही नहीं है। बस सारी रात रोते रहे, एंड में पता चला कोई भी नहीं मरा। आइडेंटेशन होता है कि जब आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो एक लफ्ज की स्पेस छोड़ते हैं, इसे कहा जाता है आइडेंटेशन, मतलब ठीक सर है। वैसे पता था, लेकिन सर इस लफ्ज का नहीं पता था। हाँ, मैं थोड़ा सा टेक्निकल आपको लेकर चल रहा हूँ वहां में, और दूसरे जो नए बच्चे हैं उनमें तो फर्क होना चाहिए ना, तो दैट्स वाई अभी थोड़ा टेक्निकलिटीज को मैं जरा आपके साथ फोकस करता हूँ। अरे द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी ड्यू टू थ्रेट्स टू ह्यूमन सर्वाइवल, नहीं बेटा, थ्रेट्स टू ह्यूमन सर्वाइवल छोड़ें, सिंपल बताएं जी, शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्ट के वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं और चैलेंजेस है, यही जो आपने ऊपर लिखा है, ये नहीं लिखा जा सकता कि यहाँ पे। फिर आपने बट का देखें वही मसला किया है, ठीक है। बट द ट्रांजिशन इज अनइवन बिकॉज ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ, बिकॉज नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से थोड़ी है। आपने तो यहां पर ये भी हमने बात की है कि ये जो अनइवन ट्रांजिशन है ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी है, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहां पर फाइनेंशियल स्टेटस क्यों लिखा है, ये तो गलत है। ऑल्सो जियोपॉलिटिक्स बिकम्स, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स बिकम हर्डल, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, बिकम्स, ठीक है, ए हर्डल, a hurdle, ठीक है, in energy equation, the conflicts between different countries, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बेटा क्या लिख दिया है, द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, फिर लिख लिया नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंपोर्ट्स रिजल्टिंग, क्या लिखा है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इसका तो ना कोई सर है ना पैर है फाकरा, सर डिस्टर्ब दिखना था बीच में। देखे ना, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज डिस्टर्ब्स। अब देखें बेचारे एग्जामिनर पे जुल्म होता है कि नहीं, खुद जरा सोचें। आपने तो मुझे मेरे सामने बैठी है बता दिया, अब वो बेचारा एग्जामिनर सोचता रहेगा कि ये बात क्या है, और शायद इसी चीज की वजह से वो कट करके फेल भी कर सकता है। तो एग्जामिनर के ऊपर जुल्म है कि नहीं, खुद जरा सोचें। समटाइम्स मैं आप सबके प्रेसियां पढ़ के या ऐसे पढ़ के बड़ा गुस्से में आ जाता हूँ, बिकॉज मैं हमेशा ना प्रेसी आपका ये काम पता है कब चेक करता हूँ, जब मैं थका हारा होता हूँ कामों से और मुझे होता है कि चलो आपके अच्छे अच्छे पॉइंट्स पढ़ के ना मैं रिलैक्स करूंगा, मुझे ये चीज, ये मेरा मशगला है एक तरीके से। तो आप सबके आइडियाज, वो एक बंदा वैसे ही थका होता है क्लासेस ले लेके, एक आप सबके आइडियाज पढ़ के वो, और फिर मुझे गुस्सा आता है, एक आपको बट मैंने कितनी दफा देखे बताया है, वो ये देखें इशू फिर से है, ठीक है। द conflicts between different countries disturb non-renewable energy imports, सिंपल आप अगर बता देती डिस्टर्ब रिन्यू एनर्जी इंपोर्ट्स, तो बेटा वो भी इनफ था, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंपोर्ट्स लिखना जरूरी है, एनर्जी इंपोर्ट्स का मतलब ही वो है, ठीक है, रिजल्टिंग, ठीक है, एंड रिलाई, पुत्र नहीं, रिजल्टिंग एंड, देखिए यहां पर रिजल्टिंग है, मैंने आपको पहले बताया जब आपका पहला वर्ब जिस तरीके से लिखा होगा दूसरा वर्ब भी तो वैसे ही होगा, रिजल्टिंग आएगा, तो आईएनजी है यहां पर, तो बेटा दूसरे वर्ब के साथ भी क्या आएगा, मुझे सारे जरा बताइए, निम्रा आई वांट यू टू टेल मी, एंड सिद्रा एज वेल, बताइए। अब पहले वर्ब के साथ आईएनजी अगर इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरे वर्ब के साथ यास्मीन क्या आना चाहिए यहां पर, हाँ जी। तो फाकरा क्यों नहीं लिखा, रिजल्टिंग एंड रिलाइंग, पता नहीं क्या लिख दिया। However, this shift, Putar, this shift becomes a challenge for global South as they cannot invest in technologies and innovation due to financial instability. The negotiations between global South का capital and global North continues over climate justice. नहीं पुत्र, आपने ऊपर बता दिया ये, ठीक है, ये आपने बता दिया कि आपका जो डिबेट है वो चल रही है। यहां पर बताइए कि ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को प्रलोंग किया जा रहा है या इंटेंसिफाई किया जा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट वगैरह भी था, ठीक है। सर मैंने सो तो कुछ बताया। क्या, जी जी बताइए फाकरा।
सर मैंने ये पॉइंट ऊपर नहीं बताया मैं नेगोशिएशंस वाला। However, this shift becomes a challenge for global north, ठीक है, south, as they cannot invest in technologies, innovations due to financial instability. अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपने बता दिया ना, दैट इज इनफ। फिर आगे बताइए कि ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को आगे एक्सेसरबेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप बताइए, द नेगोशिएशंस, ये ऊपर वाली बात ही आ जाएगी, ठीक है। हैंस द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलाइज ऑन ओनली ऑन देयर कॉपरेशन, ओनली ऑन देयर कॉपरेशन, किन की कॉपरेशन बेटा? ओनली सर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की। आइए, ओनली ऑन द कॉपरेशन, ठीक है, द कॉपरेशन, ठीक है, बिटवीन या अमंग, अमंग यहां पर बेटर रहेगा, ठीक है, अमंग नेशंस, तो ये इस चीज के होता है, ठीक है। तो देयर ना लिखिए, ठीक है, बताइए कि किन नेशंस के दरमियान में। थोड़ा सा इसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाइए फाकरा, ठीक है। और टाइटल को थोड़ा शॉर्ट आप बनाइए। टाइटल मुझे आइडिया को तो आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा लेंथी लगा टाइटल, ठीक है। आइडेंटेशन पर काम कीजिए। और फाकरा, नेक्स्ट टाइम अगर बट आपका किसी भी जुमले के स्टार्ट में आया, मैं आपका काम नहीं चेक करूंगा, ठीक है, क्योंकि ओके बट सर। आई सेड दिस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। मैं आपको स्पेशली ये चीज बता चुका हूँ, बहुत दफा बता चुका हूँ, तो आई डोंट सर वांट टू। बच्चे को कौन सा वर्ड यूज किया करूँ? बेटा बट करें ही ना, छोड़ दें। जैसे यहाँ पर अब देखें जी, बट है, स्टूडेंट सब सारे देखें जरा। सर अच्छा, गुड क्वेश्चन वैसे आपका। अब यहाँ पर आपने लिखा जी बट द ट्रांजिशन, सिंपल बताएं, द ट्रांजिशन, यहाँ पे द बट लिखना जरूरी आ जाता है? सिंपल बताइए, द ट्रांजिशन, ठीक है, द ट्रांजिशन टू, यहाँ पे पता नहीं आपने क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल, द ट्रांजिशन इज अनइवन बिकॉज, तो क्या ये गलत हो जाएगा? खुद जरा सोचिए, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना। तो ये ना लिखें बट, ठीक है, सो छोड़ दीजिए इस लेकिन चीज को। सर बट की जगह सर हाउ इस्तेमाल किया जा सकता है सर। हाउएवर इस्तेमाल किया जा सकता है, फर्दर मोर भी इवन यहाँ पर किया जा सकता है, फर्दर मोर द ट्रांजिशन इज, ये, ठीक है, तो किया जा सकता है। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। किरण की देखते हैं जी, किरण शहजादी क्लास में है, मुझे बताइए किरण। ये वैसे किरण सोमरो का है, बट किरण शहजादी क्लास में है, तो मुझे जरा बताइए किरण, आप दूसरी जो किरण है, किरण सोमरो, आप भी क्लास में है? लेट मी नो किरण। जी सर। किरण, आपने लास्ट टाइम भी प्रेसी बहुत बेहतरीन की थी, एंड बहुत बेस्ट थी, बहुत, यानी वन ऑफ द बेस्ट प्रेसी थी आपकी। तो देखते हैं जी क्या आप अपना स्टेटस ये मेंटेन कर पाती हैं। अभी तक प्रेसी की क्लास में आप बेहतरीन जा रही हैं सबसे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है जी, गुड। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम, पुत्र ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जब लिख ही दिया है तो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल का कोई मकसद नहीं हो जाता। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन का मकसद ही ये है, ठीक है। तो फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू ये रिन्यूएबल लिखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ब्रिंग्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज, बट से पहले कॉमा आएगा, बट ऑल्सो चैलेंजेस नहीं, बट ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज से पहले आपने क्या लिखा है, मुझे बताइएगा किरण, व्हाट इज दिस? वेरियस। वेरियस। तो यहाँ पर चैलेंजेस के साथ क्यों ऐसी ज्यादती हम कर रहे हैं कि चैलेंजेस के साथ फिर वेरियस या सामने, ठीक है, ब्रिंग्स वेरियस। ओके सर। अच्छा, अब यहां पर अगर अगर आप लिखते ना बट ऑल्सो कट कर दें, अगर आप यहां पर लिखती ना एंड, तो फिर यहां पर चैलेंजेस के साथ कुछ नहीं था ऐड होना। लेकिन जब आपने बताया ना बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो इसका मतलब है कि अब आप अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को अलग अलग करके लिख रही हैं। तो जब आपने वेरियस अपॉर्चुनिटीज लिखा, तो साथ फिर सम चैलेंजेस भी लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, इसे अगर टैकल करना है तो पता है आप क्या कर सकती हैं, आप एंड लगा दें, बहुत बेहतर हो जाएगा। ब्रिंग्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बात खत्म। अब इसका मतलब है कि वेरियस अपॉर्चुनिटीज भी है, वेरियस अपॉर्चुनिटीज के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है और वेरियस चैलेंजेस के साथ भी इस्तेमाल हो रहा है जब आपने एंड लगाया। लेकिन जब बट ऑल्सो लगाया तो इसका मतलब है फिर ये फर्क है और ये फर्क है। और अगर यहां पर आपने कोई क्वांटिटेटिव चीज लगाई है तो इसका मतलब है फिर यहां पर भी कोई क्वांटिटेटिव चीज लाजमी लगाइए, सही है। सो इसे थोड़ा ठीक सा है देख, सर। जी सर। ठीक है। सिंस द क्लाइमेट चेंज इज एक्सेसरबेटिंग ड्यू टू फॉसिल, ओहो, नहीं, गलत है। यहां पर पता है हमने क्या बात की है किरण? आपने बताया है कि ये जो ट्रांजिशन है ना, ये ट्रांजिशन इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी ये ट्रांजिशन शिद्दत पकड़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमने ये नहीं बताया कि क्लाइमेट चेंज शिद्दत पकड़ता जा रहा है इसकी वजह से, बल्कि हमने बताया है कि जो है ये ट्रांजिशन जो है ये शिद्दत पकड़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम क्लाइमेट चेंज को देख के क्या समझ जाते हैं कि देखें जी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, क्लाइमेट चेंज दरअसल क्या कर रहा है कि इस ट्रांजिशन का एक कॉज बन रहा है। आपने उल्टा लिख दिया है, आपने लिखा है कि क्लाइमेट चेंज
कॉज यानी एक्सेसरबेट कर रहा है इस ट्रांजिशन को, गलत है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? आपने बताया सिंस द क्लाइमेट चेंज इज एक्सेसरबेटिंग ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स, ये नहीं है। ठीक है, हमने यहां पर बताना कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इज, ठीक है, एक्सेसरबेटिंग द शिफ्ट, ये यहां पर बताइए। किरण मेरी बात समझ आ रही है? द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग, जी सर। many developing countries are investing in renewable energy but the shift is uneven, ठीक है, as poorer states, ठीक है, lack resources for transition. Energy transition is further complicated by geopolitics, global conflicts are pushing nations towards green energy. पूरी लाइन आपने कॉपी पेस्ट कर दी कि, बट चलें, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। बेटा यहाँ पर फंडिंग के बारे में भी बात करें ना, कि फंडिंग चल रही है, वो फंडिंग वाला आइडिया नहीं आपने लिखा अभी तक। ठीक है, द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फेल टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड फंडिंग लिख देना, फंडिंग वाला आइडिया मिस है आपका। ठीक है, दस द क्वेश्चन अराइजेस वेदर नेशंस वुड कोऑपरेट टू सक्सीड ट्रांजिशन और द डिवाइड विल एस्केलेट बिटवीन। ठीक है, गुड है, लेकिन जैसे आपने प्रेसी लास्ट टाइम बनाई थी वैसी नहीं है, ये बहुत कमजोर प्रेसी आपने बनाई है। सो इसे बेहतर किया जा सकता है। अगर मैं आपको इसमें मार्क्स दूंगा ना, तो मैं आपको इसमें 4, 2, 3, 4 दूंगा 20 में से। तो इसे बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, और आपको पता है हाईएस्ट मार्क्स प्रेसी में कितने आते हैं? 8 या 9, इससे ज्यादा नहीं आते। ठीक है, तो ये जरा आप देख लीजिएगा। ओके सर, ओके ओके। आपका किया है, मुझे बताइएगा, जो अभी लेटेस्ट प्रेसी है। स्टूडेंट्स समझ आ रही है सबको? मुझे बताइएगा। मैं यास्मीन आपकी हाईलाइट कर दें, मैं आपका चेक करता हूँ। ठीक है, द डिलेमा ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, गुड वन फाइका। द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इज ड्रिवन बाय वेरियस फैक्टर्स येट अ फ्यू चैलेंजेस परसिस्ट। ठीक है, विद इट्स फ्यूचर, नहीं देखें फाइका, आपका टॉपिक सेंटेंस आपको नहीं लगता कि आपने बड़ा लेंथी कर दिया है? अगर आप यहां तक फ्यू चैलेंजेस परसिस्ट तक कर दें तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, विद इट्स सर बट फ्यूचर लास्ट पार्ट एड्रेस नहीं ना होगा। डिपेंडेंट ऑन, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने अपने प्रेसी का 80 to 90% पार्ट तो एड्रेस कर दिया ना यहाँ पर। ठीक है, तो हमने लेंथ भी तो देखनी है ना। तो विद इट्स फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन नेशंस चॉइसेस, चलें ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आर सोरिंग सर्विंग एज एन इम्पीटस टू एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल। ठीक है जी, दिस इज फर्दर complicated by geopolitics. Despite high investments, ठीक है, numerous factors have made this transition uneven. ठीक है, furthermore, it has also perpetuated technology and equity related challenges. Moreover, the debate over climate justice persists and the progress over international agreements remains sluggish. ठीक है जी, गुड वर्ड sluggish, थोड़ा सा वैसे इसे आसान किया जा सकता है फाइका। ठीक है, तो थोड़ा ये देख लें, कुछ अल्फाज हैं, ठीक है, बट ठीक है, ओवरऑल ठीक है। Consequently, its future outlook hinges on nations' choice of cooperation over exacerbation of existing divides. गुड वन फाइका, अच्छा लिखा है आपने, दिस अ गुड वन। ठीक है, सो अच्छा लिखा है, गुड फाइका। यास्मीन आपने हाईलाइट कर दी है बेटा। और मुझे बताइए, किनसा आपने किया है? लेट मी नो। जी आप सर। ठीक है, वेर इज किन्जा? किन्जा आपने किया है अपनी प्रेसी सेंड या मुझे अटेंड करके भेजी है? टेल मी, भेजी है तो काइंडली मुझे जरा हाईलाइट कर दीजिएगा। यास्मीन, यस। अच्छा यास्मीन, दिस इज योर प्रेसी राइट? आर यू इन द क्लास? अच्छा यास्मीन, देखिए आपने लिखा जी सॉवरन अथॉरिटी एज अ यस सर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सॉवरन अथॉरिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो बात ही गलत है। सॉवरन अथॉरिटी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपने बताया सॉवरन अथॉरिटी बतौर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गलत है। यहां पर आपको बताना चाहिए था एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, हॉब्स एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, एंड इट्स रेलेवेंस इन द कंटेम्पररी टाइम, कुछ इस तरीके से, यानी आप बता सकते हैं, इसे शॉर्ट किया जा सकता है क्या फर्दर। तो बेटा कंटेम्पररी टाइम्स के बारे में तो आपने बात ही नहीं यहाँ पर की। ठीक है, तो आपका प्रेसी का तो टाइटल गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको यास्मीन? मुझे बताइएगा। जी सर। तो बेटा ये गलत है टाइटल। ठीक है, फिर आइडेंटेशन का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, आइडेंटेशन का पता है आपको क्या होता है? आइडेंटेशन से मुराद होता है जब एक लफ्ज यस सर। सर मुझे लगा शायद ये एक ही पैराग्राफ है तो शायद इसमें नहीं होगा। अगर आप एक की बजाय आधा पैराग्राफ भी लिखेंगे तब भी आपने छोड़ दिया आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, आपने बताया जी अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कभी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट नहीं है। ठीक है, हॉब्स का जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट था उसका, यानी उसका जो एक रीजन था वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपने बताया नहीं है। प्रायोरिटाइजिंग सिक्योरिटी ओवर फ्रीडम, ठीक है, इट, पता नहीं आपने क्या बताया है, अनचेंजेबल, इट वाज एन अनचेंजेबल फैक्ट। सर हाँ पढ़िए जरा, पढ़ें जरा प्लीज इसे ओपन करके। it was unchangeable fact that
सर मैं कॉपी से खोल लेती हूँ। हाँ प्लीज 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 ओपन कर लीजिए, काइंडली जरा जल्दी कर लीजिए, ठीक है। जी जी सर। जी जी, कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा बेटा, आई एम वेटिंग, ठीक है। और इसमें किसी Then और, sir, जी जी it was unchangeable factor that supported Hobbesian absolutism, which is not a monarchy but a social agreement. In this contract, people एक sacrifices बात their आप बताइए, freedom एक over बात peace. आप बताइए यास्मीन, एक एक करके पढ़िएगा बेटा। क्या यहाँ पर कोई ऐसी बात की जा रही है कि इट वाज अनचेंजेबल फैक्ट दैट रिजल्टेड इन हॉब्सियन ऑब्सोल्यूटिज्म, या कुछ इस तरीके से? थोड़ी सी सर सिंपल, इसमें था कि ये अनचेंजेबल है आपको और क्या ये सर बेटा, मोनार्ची नहीं है बल्कि ये सोशल एग्रीमेंट था। हाँ इसे थोड़ा सा सिंपल करें। देखिए, सिंपल आप बताते हैं कि हॉब्स ने एक अथॉरिटेरियन कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें जो लोग बड़े लड़ाके थे, लड़ाई झगड़े दंगे फसादात कर रहे थे, और क्या हुआ कि लोगों ने अपने आप की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक सॉवरन सिलेक्ट किया थ्रू एन इररिवोकेबल या इररिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई? तो इसे थोड़ा सा सिंपल करें, ठीक है। नो नीड कि आप यहाँ पर इसका मोनार्की के साथ, क्योंकि आपकी प्रेसी में था, लेकिन आप उस आइडिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया वो ये है कि आपने दरअसल हॉब्स के जो सॉवरन है, ठीक है, हॉब्स का, सॉरी, जो एब्सोल्यूटिज्म का कॉन्सेप्ट है, दरअसल उसका कंपैरिजन आपने करना था, ठीक है, कंटेम्पररी एब्सोल्यूटिज्म के साथ, ठीक है। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया। तो आपकी प्रेस इसके इर्द गिर्द सारी घूमनी चाहिए थी। इसमें अगर आप थोड़ा सा ये मोनार्की वाला फैक्टर नहीं भी ऐड करते तो मसला ही नहीं था उसमें, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा देख लेती, सही है। उसके बाद है जी, इन दिस कॉन्ट्रैक्ट पीपल सैक्रिफाइसेस, नहीं बेटा पास्ट है तो सैक्रिफाइस्ड देयर फ्रीडम ओवर पीस, ठीक है, रिजल्टिंग इन द अच्छा द सॉवरन है, ठीक है। सॉवरन नहीं, सिंपल द सॉवरन, वो जिस बंदे को इन्होंने राइट्स अपने दे दिए थे वो था जी द सॉवरन। क्या उसे कहा जाता है यास्मीन, मुझे बताइएगा। आई यू इन द क्लास यास्मीन? अच्छा फिजान क्लास में है, ठीक है। सर वुड यू नॉट रिकमेंड यूज ऑफ फैंसी वर्ड्स इन इंग्लिश पेपर एटलीस्ट? नहीं नहीं, अब्दुल हसीब, आई यू इन द क्लास? मुझे बताएं। जी सर, मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ। अब्दुल हसीब नहीं, इंग्लिश के पेपर में नहीं करना आपने। आपने बात पता है कि अब्दुल हसीब के मैं कह रहा एक दफा ये चेक कर लूं, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर बातें कहीं और निकल जानी है, ठीक है। तो यास्मीन बेटा, दा सॉवरन होता है, खाली सिर्फ सॉवरन नहीं होता, ठीक है। आई डोंट नो यास्मीन क्लास में भी है कि नहीं, आई डोंट नो, शी इज नॉट इन द क्लास, ठीक है। चलें कोई मसला नहीं है, मैं फिर उनके साथ डिस्कस कर लूंगा। अच्छा हारिस, आपने प्रेसी की अपनी, मुझे बताइएगा। अरूज बेटा आपने प्रेसी की, लेट मी नो। कहाँ है? अच्छा फर्दर मोर जी, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, तैयबा की बात कर लेते। तैयबा ने मुझे मैसेज किया, तैयबा कहती हैं सर मेरे प्रेसी में 39 मार्क्स आए हैं, ठीक है। ओवरऑल मार्क्स इनके अच्छे आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। IR था और IR में भी खैर इन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन ये है कि 39 प्रेसी में क्यों आए, ठीक है। रीजन ये है कि ये कह रही थी कि सर मैंने टाइटल नीचे लिख दिया, और बात बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स, जब आपके प्रेसी के पेपर में 39 मार्क्स आते हैं ना, तो इसका मतलब पता है क्या है, कि आपकी प्रेसी में कोई मिस्टेक्स है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हो सकता है आपने टाइटल ना सही लिखा हो सकता है आपका स्ट्रक्चर ठीक ना हो सकता है कि टॉपिक सेंटेंस ठीक ना हो, ये भी हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जब एग्जामिनर 39 बच्चे को देता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा आपकी प्रेसी में थोड़े बहुत मिस्टेक्स थे, वैसे आपको पेपर आता है। तो इस प्रेसी के जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, या कोई भी जो मसले मसाइल हैं, इन्हें जरा दूर कीजिए। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, प्रेसी वगैरह या ये वो चीजें, काइंडली जरा इसके ऊपर फोकस कर लें, ताकि आपके कुछ ऐसे आइडियाज जो है ना, ऐसे कोई इंस्टेंसेस फ्यूचर में आपको ना देखने को मिले। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेकंड थिंग। अब अब्दुल हसीब पूछ रहे हैं सर जी इंग्लिश के पेपर में तो मुश्किल अल्फाज लिखने की इजाजत दे दें। अब्दुल हसीब, इंग्लिश के पेपर में ही तो मुश्किल अल्फाज आपने नहीं लिखने, बाकी दूसरे पेपर्स में लिखने मसला नहीं है। इंग्लिश का पेपर आपका ऐसा पेपर होता है जिसमें आपको एक आइडिया डिलीवर करना होता है, ठीक है। दूसरे पेपर में भी करना होता है, लेकिन यहां पर ये जो आपकी आइडिया डिलीवरी होती है ना, यानी जो आपका एक, अक्सर कहते हैं जी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपने सुना है कि कभी कुछ टीचर कहते हैं जी आपका एक्सप्रेशन नहीं ठीक, अपना एक्सप्रेशन ठीक कीजिए। आपने पढ़ा होगा, या ऐसे में भी या प्रेसी में कहा जाता है जी बच्चों का एक्सप्रेशन होता है, या कभी कभी आप कुछ लिख देते हैं तो टीचर कह देते हैं बेटा आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है या एक्सप्रेशन कमजोर है। तो हमें पता नहीं होता कि एक्सप्रेशन होता क्या है, तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा सर जी ठीक है, ताकि सर को पता चल जाए कि हमें पता है एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन का पता है, मुझे बताइए। नाम सुना सर है सब? सर नाम सुना है, आप फिर भी थोड़ा एक बार बता दें इसके बारे में। एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना। मुझे एक बात बताइए अब्दुल रसीद, मैं आपको कहता हूँ पॉलिसी डायलेमा, सिक्योरिटी डायलेमा,
सिक्योरिटी डायलेमा शायद आपने आईआर नहीं पढ़ी, आपने पहली दफा ये लफ्ज सुना होगा, और आप में से बहुत से बच्चों ने, ठीक है, क्योंकि आईआर में है ये। अच्छा, अब सिक्योरिटी डायलेमा अगर मैं आपको बड़ा डिफिकल्ट अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूं, तो क्या मैं अपने आइडियाज को सही से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं? मुझे बताइए अब्दुल लसीब। नहीं सर, तो फिर हम इसको भी सर बेसिकली हमें इंग्लिश और एक नॉर्मल पेपर में ये फर्क यही है कि हमें अपने ग्रामर के ऊपर फोकस ज्यादा करना है ताकि हम अपनी आइडिया डिलीवरी सही तरह कर पाए। नॉट ओनली ग्रामर पर, ग्रामर की वजह से आपकी आइडिया डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ 30 to 40% होती है, ठीक है। आपकी आइडिया डिलीवरी बेहतर तब होती है अब्दुल हसीब जब आप अपने आसान अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको अगर ये पॉलिसी सिक्योरिटी डायलेमा आसान अल्फाज में बताता हूं कि अब्दुल हसीब, इंडिया जो है मिलिटराइजेशन करता है, और उससे पाकिस्तान को ये डर होता है कि ये ना इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर दे, पाकिस्तान फिर और ज्यादा अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करता है। इस चीज को देखिए इंडिया डर जाता है, इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को एक्सप्लेन करता है। ये है जी आपके पास सिक्योरिटी डायलेमा, ठीक है। तो अब्दुल नसीब देखिए, जब मैंने आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया ना, तो मैं अपना पॉइंट प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर सका। एंड दिस इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती हैं, आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए और आपकी आसान अल्फाज होने चाहिए। जब आपकी ये दोनों चीजें मेल में आ जाती हैं, तो आप अपना 100% मैसेज डिलीवर यानी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो दिस इज एक्सप्रेशन। मेरा पॉइंट याद रखिएगा। इसमें हाँ 5-10% जो है चॉइस ऑफ वर्ड्स की भी बात आ जाती है, लेकिन ये कि ये सारी चीजें मैटर करती हैं ज्यादा, ग्रामर, ठीक है। अब सिर्फ ग्रामर नहीं, अब्दुल नसीब याद रखिएगा, ग्रामर से आप अपना पॉइंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ आपकी आसान इंग्लिश में आप डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश के पेपर में और दूसरे पेपर में फर्क ही ये है कि आपने क्या करना है कि इंग्लिश के पेपर में आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में खुल के खेलें, डिफिकल्ट अल्फाज इस्तेमाल कर लें, एक्सेसरबेट लिख लें, पता नहीं क्या क्या लिख लें, करंट अफेयर्स फैंसी सब्जेक्ट्स है जरूर लिखिए, पॉलिटिकल साइंस में लिखिए, आपने जितने अपने डिफिकल्ट अल्फाज हैं वो दूसरे 10 सब्जेक्ट्स के लिए बचा कर रखिए। लेकिन ऐसे और प्रेस क्योंकि टेक्निकल पेपर्स हैं, तो यहां पर आपने एक पॉइंट डिलीवरी करनी है, एक स्टांस डिलीवरी करनी होती है, एक आइडिया डिलीवरी करनी होती है। तो बेस्ड ऑन दिस थिंग आपके जो अल्फाज का चुनाव है और अल्फाज हैं, ये ऐसे होने चाहिए कि आप मैट्रिक फेल को समझा लें, ठीक है। सर एक सर सर सॉरी एक्सक्यूज मी, एक आखिरी चीज बता देंगे सर? फरमाइए। जैसे हमें ऐसे के अंदर आर्गुमेंटेटिव और नैरेटिव और इस टाइप के सेंटेंस फॉर्मेशन यूज करनी होती है अपनी अपने उसमें पैराग्राफ्स में, तो सर प्रेसी में तो कोई ऐसी चीज हमें नहीं फोकस करनी है, हमें सिर्फ अपना आइडिया डिलीवर करना है सही ग्रामर और अच्छी इजी इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 100। हमें सर इसमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस नहीं रखना है प्रेसी में। नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर तो फोकस रखना है ना। अब ये है कि आप, मैं समझ गया हूँ आप कह रहे हो सर वो एक्सपोजिशन राइटिंग ये वो सारी होती है ऐसे में, यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पर सिंपल आप आइडिया डिलीवर करें, ग्रामर ठीक हो, आइडिया ठीक हो, आसान अल्फाज हो, यू आर डन, ठीक है। और स्ट्रक्चर पर फोकस करना होता है, जो प्रेसी का खास स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीजों पर फोकस करना है, ठीक है। ठीक है सर। आप सर आज की क्लास में देंगे कोई प्रेसी होमवर्क के लिए, क्योंकि मैंने तो पहली वाली कोई अटेम्प्ट नहीं की, मैं अब से करूंगा नेक्स्ट वाली। बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक ठीक है है। सर। अच्छा, सो यास्मीन इन चीजों पर काम कर सकती थी, खैर यास्मीन इज नॉट इन द क्लास, ठीक है। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। यास्मीन देख लिया करें थोड़ा, मैं यास्मीन यास्मीन कर रहा हूँ और यास्मीन क्लास में नहीं है। यास्मीन कनेक्ट हो आसान गया था। अल्फाज, कोई मसला नहीं, चले हो जाता है। यास्मीन आसान अल्फाज इस्तेमाल करें, ठीक है। सो ये जरा देख ले, फिर एंडिंग जो है आपकी बड़ी वीक है, आपने बताया जी हैंस, ये आपने क्या लिख दिया पता नहीं, हैंस इनटू, हैंस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइडियाज आर रिशेप्ड, ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म, नहीं, ठीक है। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने रीशेप नहीं किया, बल्कि डिबेट चल रही है करंट एब्सोल्यूटिज्म में और हॉब्स के एब्सोल्यूटिज्म में, ये दरअसल आपका एंडिंग आइडिया था। तो इस वजह से आपकी एंडिंग पर भी मैंने कट किया, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी यहाँ पर कमजोर है। तो बेटा इन चीजों पर काम कर लीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ग्रामर, ग्रामर पे आपका थोड़ा सा ग्रिप नहीं है, तो बेटा इन पर जरा काम करें, ठीक है। अरूज, फिजान मैं आपकी तरफ आता हूँ यार, जरा 5 मिनट बस, ठीक है। अच्छा अरूज क्लास में है बेटा, मुझे बताइएगा। यस सर। अच्छा अरूज देखिए, एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं? बेटा प्रोस्पेक्ट्स का मतलब ही फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कुछ भी नहीं होते, तो सिंपल बताइए प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। फिर बेटा जब आपने टाइट अपने प्रेसेस स्टार्ट करनी है ना, तो 2-3 लाइनें छोड़ें, तो अब आराम से नीचे पैराग्राफ से स्टार्ट करें, बड़ी बड़ी स्पेस होगी आपके पास, ठीक है। तो ये जरा देख लें। उसके बाद बेटा आइडेंटेशन का ध्यान रखना है, यानी एक लफ्ज की स्पेस छोड़नी है, वो याद रख लीजिए, सही है। मेरी बात समझ आ रही है अरूज आपको बेटा? ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखिए, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग एनर्जी ट्रांजिशन बट इट हैज वेरियस हर्डल्स अलोंग विद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, नहीं सिंपल लिख लें जी, एंड अपॉर्चुनिटीज, बात ही खत्म। देखिए अल्फाज और आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। द शिफ्ट इन एनर्जी फॉर्म
ठीक है, द शिफ्ट इन एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज लैक्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं, ठीक है, या यूनिफॉर्मिंग नहीं होता, होता है यूनिफॉर्मिटी, ठीक है अरूज बेटा, यूनिफॉर्मिटी वर्ड है, तो इस पे जरा काम करें, ठीक है। सो ये जरा देख लीजिएगा, यूनिफॉर्मिटी इज द वर्ड, ठीक है, अमंग डिफरेंट नेशंस नहीं, अमंग नेशंस लिख लें, इनफ है, ठीक है, एंड इट इज इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, इस पे थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। फर्दर मोर द सिचुएशन बिकम्स मोर कम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अच्छा पुत्र मुझे बताइए, सारे स्टूडेंट्स सर आपने ये बताना है, जियो पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, हाउ एवर द डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये तो जरा मुझे बताइए, फिजान क्या लगता सर है? प्लूरल है, टू वे, टू वे है। डिस्कशंस, सर सिंगुलर है। सिंगुलर है डिस्कशंस है कि डिस्कशन है? सर, डिस्कशन डिस्कशन एक सिंगुलर ही। डिस्कशन सिंगुलर है, ठीक है। अब जब डिस्कशन सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो क्या होना चाहिए, इज या सर वॉज इज होगा, इज या होगा। आर या पर होना चाहिए, बताइए जरा। इज सर इज और वॉज होगा। बताना यास्मीन अरूज ने बताना, जी अरूज बेटा क्या होना चाहिए, जब आपके पास ये एक है डिस्कशन सिंगुलर है तो इसके साथ इज या वॉज इस्तेमाल होना चाहिए या आर या वर इस्तेमाल, आर या वर तो प्लूरल के साथ होता है ना, तो ये इज या वॉज सिंगुलर के साथ होता है, तो आपका सिंगुलर होना चाहिए। आपने कहा जी डिस्कशन ऑन क्लाइमेट चेंज आर स्टिल, नहीं, डिस्कशन एक है तो इज स्टिल होगा, ठीक है, इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। बट द प्रोग्रेस ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव्स, अच्छा मुझे एक बात तो बताइए यहां पर, ठीक है, ये जो आर इस्तेमाल हुआ है, ये जो इन्होंने अरूज ने इस्तेमाल किया है, अरूज बेटा आपने ये इनिशिएटिव्स के लिए इस्तेमाल किया है या प्रोग्रेस के लिए किया है, मुझे ये तो बताएं जरा। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए किया, बिल्कुल, प्रोग्रेस आपका जो मेन नाउन है, मेन वर्ब है सॉरी, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है ना, इनिशिएटिव्स वर्ब नहीं है, ठीक है, प्रोग्रेस है। तो प्रोग्रेस मैं फिर से आपसे पूछता हूं, प्रोग्रेस सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब्दुल हसीब बताइए जरा, आप तो पहले आपने गलत किया था, सर सिंगुलर है कि सिंगुलर है। सिंगुलर है? तो सिंगुलर वर्ब के साथ आपका जो नाउन लगेगा वो क्या होना चाहिए फिर, इज या वॉज, इज वॉज होना चाहिए सर। होना चाहिए ना। तो बेटा मेरी बात अब समझ आ गई आपको रूज, ये जरा आपने, आपको मैं अब सारी चीजें निचोड़ बताऊं ग्रामर का क्या है, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं ना आपने उसमें वर्ब ढूंढना है और वर्ब के मुताबिक आपने फिर सारे चेंजिंग्स करनी। अब यहां पर मैंने देखा जी उर्दू में सेंटेंस आया ता है ती है, मैंने देखा अच्छा वर्ब है, वर्ब के साथ एस यस लग गया, बात ही खत्म, ठीक है। अच्छा यहां पर भी मैंने देखा अच्छा वर्ब है, वर्ब सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब मैंने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इज वॉज लगा दिया। तो बात यह है कि आपने वर्ब को ध्यान में रखना है और वर्ब को ध्यान में रखने के बाद फिर आपने इसमें सर्टेन चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं जो भी वक्त की नजाकत के हिसाब से होंगे या वर्ब की नजाकत के हिसाब से होंगे, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। सो यहां पर जरा देख लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अप आपके पास आ जाता है जी आर नॉट रिन्यूएबल और ये सारी चीजें, ठीक है, एंडिंग सही थी आपने किया, लेकिन ये बेटा ऊपर वाले जो मिस्टेक्स हैं रूज पुत्र इन पे थोड़ा सा काम करिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट जब मैं आपको प्रेस ही दूंगा उस पर 10 घंटे लगा दें, कोई मसला ही नहीं है, मैं अभी आपको स्टिल की बात बता रहा हूँ कि मैं आपको टाइम बाउंड नहीं कर रहा, ठीक है। सो बिकॉज मैं आपको टाइम बाउंड नहीं कर रहा तो आप 10 घंटे लगा दें, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस अभी आएगी आपके ऊपर, ठीक है। सो नूर पुत्र क्लास में है, मुझे बताइए जरा जल्दी जल्दी, नूर के बाद ही हम फिजान के बाद डिस्कस करेंगे, एंड अगर कोई और आप में से रह गया तो मुझे बताइए। नूर जल्दी जल्दी बताएं, क्लास में है, इफ यू इन द क्लास लेट मी नो, जी इफ यू सर। नॉट देन आई विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अच्छा जी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड चैलेंजेस, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन बेटा अपॉर्चुनिटीज भी तो लिख सकती थी ना, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज या डिस्कशंस एंड चैलेंजेस कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, ठीक है। आज द ग्लोबल एनर्जी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम, बेटा नहीं, हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड से मुराद हैज बीन पता है कब होता है, जब कोई काम हो चुका होता है, जब कोई काम हो चुका होता है, हो चुका होता है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आज ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुकी है? नूर बेटा बताइए तो सही जरा मुझे। सर लेकिन प्रेसी के पैराग्राफ में जो है वो उन्होंने यही टेंस पर यूज करा था। क्या ट्रांजिशन हो चुकी है या नहीं? सर हो रही है। हो रही है, तो सिंपल बताएं, द वर्ल्ड इज ट्रांजिशनिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हमने एक चीज लिखने में आइडिया ही गलत कर दें। सो द ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, इज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इज ट्रांसफॉर्मिंग, हैज बीन जब आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कोई काम हो चुका है। मैं कहता हूं ना द प्रेसी हैज बीन चेक्ड, इसका मतलब काम हो चुका है लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जरा देख लीजिए, इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी टू रिन्यूएबल, चले लिखा है आपने, ठीक कर देते, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज,
ठीक है बेटा, वैसे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ना लिखें, लिखें इंटेंसिफाइड, ठीक है, एज इंटेंसिफाइड बाय क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दिस ट्रांजिशन इज अनइवन, ठीक है, एंड द जियोपॉलिटिक्स complicates energy equation even more. Very good, अच्छा लिखा है आपने। The war between, पुत्र आपने ऊपर बता तो दिया geopolitics, तो फिर वॉर बताने की जरूरत थोड़ी है, ये रेपिटेशन ना कीजिए। The war between rival nations disrupted global oil and gas supply, छोड़ दें। Meanwhile, the energy transition also brings challenges of technology and equity, ठीक है, challenges of, ठीक है, rich nations have resources to combat these issues while poor nations lack resources. Although future of global energy depends on nations corporations, therefore Paris Agreement has, पुत्र Paris Agreement नहीं, ये कहाँ पर आपने लिख दिया है, ये छोड़ दीजिए। आपने जब यहाँ पर लिखा ना कि ये इनके पास अनइक्वल सोर्सेज हैं, तो इसके साथ लिंक होना चाहिए था कि ये जो आपके पास इन इक्वालिटीज हैं, ठीक है, इन इक्वालिटीज हैं, ये फर्दर एक्सेसर बेट हो रही हैं, ठीक है, एक्सेसर बेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल अग्रीमेंट्स, ठीक है, ग्लोबल अग्रीमेंट्स, ये आप बताती ना, ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी नो एंड द प्रोग्रेस रिमेंस, नहीं बेटा, एंडिंग आपकी कमजोर है नूर, ठीक है, एंडिंग पर काम कीजिए। टोटल वर्ड्स हैं जी 278, 93 की प्रेसी बनी, इतने की बनती है, 97, ठीक है, हाँ इतने की प्रेसी बनती है, प्रेसी के फास्ट, ठीक है, लेकिन टाइटल थोड़ा मुझे वीक लगा। और बेटा जो है आइडियाज पर काम कीजिए, आपकी आइडिया डिलीवरी, आप देखें ना अब्दुल नसीब और नूर, आप देखें ग्रामर खराब हो गई आपकी, ग्रामर खराब होने की वजह से आइडिया खराब हो गया कि नहीं, खुद जरा सोचिए। जैसे स्टार्टिंग में आपने हैज बीन लिखा, तो आपका यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ना पुत्र, वो ठीक नहीं हो सका। अब एक्सप्रेशन ठीक कैसे होगा कि बेटा आपने कोशिश ये करनी है कि आप नूर जब भी कोई प्रेसी करते हैं, तो प्रेसी को आपने प्रॉपर सेंस के साथ, आइडिया के साथ अंडरस्टैंड करके लिखना है, ठीक है। सर सो जी जी फरमाएं। सर आप सारी प्रेसी चेक कर रहे हैं लेकिन आप इसको मार्क नहीं कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर क्या इनके मार्क्स रखेगा? क्योंकि एक से सर ज्यादा, आपने कहा 9 से ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहा एग्जामिनर प्रेसी में, ऐसे ही है? एक से ज्यादा मैं इनमें से किसी को भी मार्क नहीं करूंगा, कितने ठीक, सर? एक, वन, इससे ज्यादा किसी को भी नहीं मार्क करूंगा, सर 1 मार्क की हुई है ये सारी। एक, हाँ बिल्कुल। और सर हमें क्या गोल रखना चाहिए कि हम प्रेसी में कितने कितने मार्क्स अचीव करें? 7 से 8 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 7 से 8 बस, ठीक है, ठीक है सात। सर। देखिए प्रेसी का अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, मैं खैर ये आशा नजर अब क्लास में बेटा, आशा नजर की भी है, अच्छा, आशा क्लास में, तो मुझे बताइएगा जी साथ, सर, मैं क्लास में। चलें, ठीक है। अच्छा देखिए, अब बात पता है क्या है कि अगर आप 7 से 8 नंबर प्रेसी के ले लेते हैं ना, अगर बहुत ही एक्सेप्शनल आपने प्रेसी बनाई है ना, तो आपके आ जाएंगे 10, इससे ज्यादा तो सोच भी नहीं आएंगे, आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा आपके इतने आगे जी प्रेसी में, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि आपके 8-10 आपके प्रेसी में आगे, लेस जैसे थोड़ा सा हम ना कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे 8-10 आगे प्रेसी में, लेस जैसे हमारे 5 से 6 एमसीक्यूज में ठीक हो गए, ठीक है, 10 आ गए या 8 आ गए जी प्रेसी में, 5 हमारे ठीक हो गए, टोटल 13 नंबर हो गए। इसके अलावा आपके कोई 2-3, चले हम 4 लगा लेते हैं या 3 लगाते हैं, चले 3 आ गए जी प्रेपोजिशन में, कितने नंबर हो गए, 16 नंबर हो गए। कोई 6-7-8 तक आपके, अगर आप अच्छी वो बनाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, 8 आपके उसमें आ गए, कितने हो गए आपके नंबर करीबन, ठीक है, 13, 13 और 3 आपके पास 16 नंबर हो गए, और 8 हो गए 24 नंबर हो गए, ठीक है। 24 के अलावा ये है कि आपके पास सिर्फ फर्दर जो छोटी मोटी और चीजें होती हैं, उसमें आपके नंबर आ जाते हैं, आपकी कंपोजिशन में अच्छे नंबर आते हैं, कंपोजिशन में कोई 12-13 आ जाते हैं, इसमें से भी 12 आ गए तो 36 तो आपके यही हो गए, ठीक है। सो इसी तरीके से आपके नंबर आ रहे हैं, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो 60 प्लस किसी के प्रेसी में जा रहे हैं, यानी इस साल तो चले 50 प्लस ही चला गया, कोई बच्चा तो बड़ा मार्क आए, लेकिन 60 प्लस तो किसी के नहीं जा रहे। वो जो दुरानिये हैं जिसमें अब्दुल लतीफ 72 आते थे, 71 आते थे, अब जैसे मेरे टीचर थे जीएस से, मैंने उनसे पढ़ी थी, रमजान इश्तियाक साहब, ठीक है, वो उन्होंने मुझे जीएस से पढ़ाई थी आईसेप एकेडमी में, तो ही इज एन असिस्टेंट कमिश्नर राइट नाउ, उनके मेरे ख्याल से 71 या 72 थे प्रेसी में। तो वो वक्त जा चुका है, वो 2018 की बातें हैं, पूरी एक सदी एक तरीके से गुजर गई है उसे, उन्हें भी। तो ये है कि अब इतने मार्क्स नहीं आने वाले प्रेसी में, ये 100% श्योर है, ठीक है। सो सर हॉब्स वाली भी काइंडली, बेटा हॉब्स वाली अब मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है, हॉब्स वाली अभी नहीं, अभी सबकी एक ही की है, ठीक है, चेक मैं कर रहा हूँ, तो हॉब्स वाली मैं क्लास के बाद कर लूंगा। एनर्जी ट्रांजिशन इज कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कॉजेज एंड इफेक्ट नहीं फिजान, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में थोड़ी बात की जा रही है, हमने चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करना है कि एनर्जी ट्रांजिशन में चैलेंजेस क्या हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर बताया कि अनइक्वल रिसोर्सेज हैं, अनइक्वल डेवलपमेंट है, तो ये चैलेंजेस हैं,
सोर्सेज इसके कॉजेज थोड़ी है, ठीक है। कॉजेज में तो कोई और ही चीजें आ जाएंगी और इफेक्ट भी नहीं है, तो ये गलत है आपका टाइटल, टाइटल इज वीक। ठीक है फिजान, मुझे बताइएगा, यू इन द क्लास? जी जी सर बस। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आपने ध्यान रखा है, द ग्लोबल कंट्रीज आर रिशेपिंग देयर एनर्जी एंड ग्लोबल कंट्रीज क्या होता है? कोई लोकल कंट्री भी होती है, यानी अगर ग्लोबल कंट्री है, हम कहते हैं ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, तो क्या इसका उसका मतलब है कोई लोकल प्रोडक्ट भी होता है? तो क्या कोई लोकल कंट्री भी होती है गली मोहल्ले में खुली हुई कंट्री? फिजान बताएं मुझे, ऐसे होता है कि मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ, वो गली के नुक्कड़ पे कोई कंट्री खुली हो, मैं जा रहा हूँ कोई कंट्री में शॉपिंग करने, मुझे बताएं, मैंने किसी कंट्री में गाड़ी ठोकी हो, कुछ ऐसा होता है कभी? तो व्हाट इज ग्लोबल कंट्री क्या होता है? कहाँ से ये टर्म आपने देखा है? तो फिर क्यों आपके लिख रहे हैं? आपने पहले आपने एक दफा इंटरनेशनल कंट्री लिख दिया था, तो ये क्या टर्म है फिजान? कहाँ से देखे हैं ये टर्म? बताइए मुझे, ये गलत है ना? द कंट्रीज, भाई द भी नहीं आएगा फिर। देखिए, कंट्रीज आर शेपिंग देयर एनर्जी एंड इकोनॉमिक नीड्स, नहीं गलत है, ठीक है। बट विद सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, चैलेंजेस है ही नहीं है यहाँ पर डिस्कस किए हुए। ऑल द कंट्रीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम, आएगा जी, फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मयर्स, मयर्स नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रॉफीज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। हाँ चलें, ठीक है। Therefore, oil-rich countries are moving away from oil revenues. Oil-rich countries, यहाँ पर सिंपल बताएं जी, ग्रोथ अनइवन है, ये चीज आपने यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। आइडिया ही गलत है। However, it is creating a divide between global north, नहीं, ठीक है, ग्लोबल ये भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कहीं पे। द ग्लोबल साउथ इज एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक बट द ग्लोबल नॉर्थ, ये भी गलत है। फिजान नहीं, गलत है ये सारी प्रेसिंग। आपने देखें जो आइडियाज थे उन्हें डिस्कस ही नहीं किया। सबसे पहले आपने बताना था कि देखें जी, आपके पास जो है शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्ट को इंटेंसिफाई किया जा रहा है जी, यानी इस शिफ्ट में शिद्दत आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फिर आप बताएं जी, ये शिफ्ट आपके पास अनइवन है। देखिए, एक ही आइडिया हम लेकर नहीं चल रहे, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, और शिफ्ट के ऊपर ही बात हमने करनी है, और इसी शिफ्ट को इंटेंसिफाई कर रही है जी आपकी क्या कह सकते हैं जी, व्हाट यू कैन से, जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। इसी शिफ्ट की वजह से रिन्यूएबल ग्लोबल और ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मसले पैदा हो रहे हैं, और इसी शिफ्ट को, ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज के जो मसले पैदा हो रहे हैं, वो जो है उसे इंटेंसिफाई कर रहे हैं जी आपके अग्रीमेंट्स। तो ये देखिए, शिफ्ट एक आइडिया के ऊपर आपने बात करनी थी, लेकिन आपने यहाँ पर बातें पता नहीं क्या क्या कर दी हैं कि कॉजेज हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये चीजें नहीं है, ये गलत है फिजान। इसे फिर से अटेम्प्ट कीजिए। आपने देखी है कि दूसरी प्रेसेस किस तरीके से बच्चों ने की हैं, तो कोशिश करें कि इस तरीके से जरा इस पे काम कर लें, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेट मी नो फिजान। फिजान फर्स्ट अटेम्प्ट है जी आपकी? जी जी सर फर्स्ट। फिजान पहले प्रेसी पढ़ी हुई है? जी सर बड़ी। ठीक है, हम नाम नहीं उनका लेंगे, ठीक है, जिन्होंने आपको पढ़ाई है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ही इज अ वेरी गुड मेंटोर। मेरे पहले मेंटोर सर वही। वो नोवा से पढ़ी थी सर्वकार से। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगा शायद आपने अपने ऐसे वाले टीचर से पढ़ी है। अच्छा जी जी, सर। चैलेंजेस। आयशा क्लास में आप? वेर इज आशा? जी सर, क्लास में हूँ। आशा प्रेसी पास थी इस दफा 2025 की जो पहली अटेम्प्ट दी है आपने? नहीं सर, 35 मार्क्स आए हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, चले कोई मसला नहीं है, प्रेसी सबकी हिट हुई है, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि मेरे साथ आपको कुछ चेंजिंग्स फील हो रहे होंगे। देयर इज अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन ड्यू टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज, नहीं, ड्यू टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज नहीं, ठीक है, नहीं, देयर इज अ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एंड इट हैज, ठीक है, वेरियस अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके से होता है। ड्यू टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, ठीक है। मार्क्ड बाय अनइवन एनर्जी इक्वेशन, पुत्र सारी चीजें जो जो दिल में आया लिखती गई हैं, गलत है। सिंपल बताएं जी, एनर्जी ट्रांजिशन है और इसके वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस हैं, ये लिख देती तो ठीक था। देखिए, टाइटल में भी तो आपने यही चीजें रिफ्लेक्ट करने के लिए लिखी है ना, तो यही चीज आपकी अपने टॉपिक सेंटेंस में नहीं थी आ सकती? आशा, मुझे बताएं जरा, लेट जी मी नो सर। आशा, आ तो सकती थी ना, ठीक है। दिस ट्रांजिशन हैज बीन इंटेंसिफाइंग, ठीक है, ड्यू टू पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बट इट इज अनइक्वल बिटवीन डेवलप्ड एंड वेरी गुड। आइडिया देखें फिजान, देखिए आइडिया सारा इनका सिमिलर आ रहा है, गुड, ठीक है। ये इसे कहते हैं नेचुरल कनेक्टिविटी। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए, स्टार्टिंग में भी इन्होंने ट्रांजिशन की बात की, फिर बात की कि यही ट्रांजिशन क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, फिर बात की कि यही ट्रांजिशन अनइक्वल है। तो दिस इज द थिंग दैट आई वांट यू, ठीक है, बहुत से बच्चों ने ये पॉइंट किया एंड दिस इज द गुड वन। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स फर्दर एलिवेट्स, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स अब आ गया ना, तो एलिवेट्स नहीं आएगा, एलिवेट आएगा, सिंपल। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स फर्दर एलिवेट एनर्जी इनइक्वालिटी इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है,
कॉमा आ गया, ठीक है। नहीं बेटा, ओइंग टू रशिया यूक्रेन वॉर ने, एग्जांपल्स को आपने एक्सक्लूड करना होता है, ठीक है। दिस एनर्जी इक्वेशन एक्सपोजेस EXPOSES आएगा, ठीक है, एक्सपोजेस टेक्नोलॉजिकल डिवाइड दैट मेक्स एनर्जी सर्विस स्लो एंड स्पार्क क्लाइमेट जस्टिस डिबेट, ठीक है, रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। इट फॉलोज द फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शंस ऑफ ट्रांजिशन। चैट जीपीटी से उठाई है ना आपने? मुझे बताएं जरा ये, टेल मी। नहीं नहीं सर, टोटली खुद लिखी है सीरियसली। लगता नहीं है, बट चलें, गुड गुड आयशा। और जी आप में से किसी मोहतरमा की या किसी मोहतरम की प्रसी रह गई है चेक होने वाली? अहमद, आपने प्रसी मेरे ख्याल से नहीं लिखी। कोई और आप में से रह गया है तो आप मुझे हाईलाइट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। या अगर आपको कोई प्रसी का चैलेंज फेस कर रहे हैं या कोई अगर प्रसी में कोई कंफ्यूजिंग चीज़ है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, ताकि मैं जी एड्रेस सर, कर। मेरा क्वेश्चन है सर। जी फरमाइए। सर जैसे हमने परसों क्लाइमेट चेंज वाली की थी, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे, तो सर अगर हमें हमारे वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे तो हम सर कहीं से कोई एग्जांपल का यूज कर सकते हैं उनमें से? नहीं, देखिए एक रूल अहमद ये है कि आप एग्जाम्पल्स को हमेशा एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन कभी भी नहीं होते, मेरी बात समझिएगा। तो ये एक्सेप्शन किसी भी केस में हमें नहीं देखने को मिलती, तो इस वजह से हम नहीं यहाँ पे करेंगे कभी भी, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हम ऐड नहीं करेंगे, हम अपने आइडियाज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए ना, हमने यहाँ पर लिखा कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है ये अनइवन है, ठीक है, एंड इट इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय वेरियस इट इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय जियोपॉलिटिक्स। तो हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स इज अ फैक्टर, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। अब मेरे अल्फाज अगर 5-10 कम हो गए तो मैं जरा इसे ही थोड़ा सा फैला दूंगा। जियोपॉलिटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एनर्जी टू अनइवन एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एंड inflicting various nations, ठीक है, या क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन ट्रांजिशन फॉर वेरियस नेशंस। थोड़ा सा आप एक आइडिया को एक्सपेंड कर दें, लेकिन ये है कि एग्जांपल्स जो एक ऑलरेडी फंडामेंटल और बिल्ट रूल है कि आपने नहीं लिखनी, तो फिर उसे तो हम ब्रेक नहीं ना कर सकते हैं बात, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि एग्जामिनर ने तो हमें फेल करने के लिए बैठे होना है, उसने देख लिया कि सुलेमान अजीम ने एक प्रेसी में एग्जाम्पल लिख दिया, उसके पास जवाब आ जाएगा फेल करने का, ठीक है, तो वो कर देगा, सही है। सो नहीं, आप नहीं यहाँ पे ऐड कर सकते। और कोई ओके क्वेश्चन सर। है? अली असकार, कोई सवाल है? अली असकार, प्रेसी की है आपने? चलो जी, गॉड ब्लेस यू, एंडिंग द क्लास। और प्रेसी ऐसे की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास आपके साथ फ्राइडे को ही होगी अभी, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, ठीक है। सो आज नहीं होगी, टेक रेस्ट टुडे, और फिर कल हम क्लास परसों क्लास कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज, आई एम एंडिंग द क्लास।